सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है इनविटेशन के रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपने क्या करना है उसे नोट डाउन करके रख लो, ताकि आप बाद में पूछ पाओ। समझ रहे हो? जो भी मुझे पता है भाई, क्योंकि मैं खुद तन्मय भाई का इनविटेशन फॉलो करता हूँ, और सबको पता है एनरोलमेंट आती है, बहुत अच्छे से आती है। समझ रहे हो? क्योंकि उनके जो पॉइंट्स है ना, आपको भी पता है तन्मय भाई ने पिछले मंथ में बहुत कुछ किया है। जैसे कि उन्होंने, आपको भी पता है उनका जो चेक बना था 70,000 प्लस था। समझ रहे हो दोस्तों? आपको भी बनाना है उनके जैसा कॉन्फिडेंस, उनके बोलने का अंदाज, उनके जैसा माइंडसेट, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। अगर हम उनकी बातों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें इनविटेशन के अंदर ऑब्वियसली रिजल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। तो आपका काम यही बनता है, अगर कोई पर्सन आपके लिए टाइम निकाल रहा है ना यार आपको कुछ सिखाने के लिए, तो आपका यही काम बनता है कि आपने अच्छे से उस मीटिंग को, उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ठीक है? देखना दोस्तों, ट्रेनिंग अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको चुपचाप बैठ के अटेंड करना है। लेकिन सामने वाला बंदा अगर आपको कोई चीजें बता रहा है ना, उसकी कितनी सारी एनर्जी वेस्ट जाती है ना। अगर वो आपके लिए टाइम निकाल रहा है तो अपने कैमरा ऑन करके बैठो गाइस। समझ रहे हो? कैमरा को ऑन कर दो। बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। जल्दी से कैमरा ऑन कर दो। भाई तन्मय भाई को बुलाऊंगा ही नहीं तब तक, जब तक आप अपना कैमरा ऑन नहीं करोगे ना, तब तक मैं तन्मय भाई को बुलाऊंगा ही नहीं। भाई आपको पता है, अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है ना, जिनका ऑन है उनका नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। समझ रहे हो? जल्दी से अपने अपने कैमरास को ऑन कर दो। रानी, साबिया दी, वैष्णवी दी, सब सब अपने कैमरास को ऑन कर दो। ए चौधरी, तरुणम, शीतल दीदी। चलो बहुत बढ़िया बात है, हो गए लगभग। देखना गाइस, ऐसे ही आपको कैमरा ऑन करके बैठना है। बहुत सारे लोगों के हो गए, जैसे कि आपको पता है यार। चलो छोड़ो, जाने दो, क्या ही बताया अभी। आपके लिए अगर कोई बंदा इतना टाइम निकाल रहा है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं है। चलो ठीक है। दोस्तों, तन्मय भाई मतलब आपको क्या है बताऊं, तन्मय भाई हमें मतलब अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो हमारी टीम में नहीं है, लेकिन अचीवर्स क्लब का ये कल्चर है दोस्तों, कि अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़ती है तो कोई भी नहीं बोलता ही नहीं है, ये कल्चर है। समझ रहे हो? तो तन्मय भाई हमें हेल्प करते हैं अच्छे से। और आपको भी पता है तन्मय भाई मतलब बहुत अच्छे से इनविटेशन के अंदर उन्होंने मतलब अच्छे मास्टर है, वो सबको गाइड करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखना गाइस आपका, फिर आप एक काम करिए, अच्छे से मीटिंग को अटेंड करिए, अच्छे से इस ट्रेनिंग का मजा लीजिए, सभी आपके लिए ही है। समझ रहे हो? क्या जरूरत थी तन्मय भाई को हमें टाइम देने की? दे रहे हैं ना, क्योंकि कल्चर है। ठीक है? तो दोस्तों, अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करो। तन्मय भाई अगर आप मीटिंग के अंदर होगे तो आप हैंड राइज कर दीजिए। ओके भाई। तन्मय भाई मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। तन्मय भाई होस्ट बना दिया आपको। हाँ जी भाई, मेरी वॉइस आ रही होगी, सब तक पहुंच रही होगी। खुद को मैं स्पॉटलाइट कर देता एक बार। प्रसाद ने ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक बार स्माइल कर दो और नीचे वाले लोग फटाफट से कैमरास ऑन कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों के कैमरास तो ऑफ है ना। कहीं से एक चीज बोलूंगा, ये चीज दिमाग में डाल दो, है ना। आप बताओ, इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म आए हो, शॉर्ट टर्म आए हो? बताओ। लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आए हो। सही बात है। जैसे हम आज मीटिंग ले रहे हैं, आगे चल के आप भी तो लोगे।
आप भी तो सीखोगे, भले ही आज नहीं आता है, बट सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के जब आप मीटिंग्स लोगे और अपने खुद की मीटिंग में अगर आज आप कैमरा ऑफ करके बैठ रहे हो ना, आपको भी ऐसे ढीठ लोग मिलेंगे जो कैमरा ऑफ करके बैठेंगे आपकी मीटिंग में, जो बोलने के बावजूद भी कैमरा ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए नीचे वाले लोग फटाफट से कैमराज ऑन कर लो। अगर आप नहीं चाहते कि आपको ऐसे ढीठ लोग मिले, तो आपको खुद को वैसा समझदार इंसान बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। आप सब लोग मैं एक चीज सीखने आए होगे, ठीक है? सब लोग सुनने के लिए तैयार हो? सीखने के लिए आए हो या ऐसे ही टाइम पास में आ गए कि सर ने मीटिंग रख दी स्किल ड्रिल ट्रेनिंग और हम आ गए? बताओ, सीखने के लिए आया हो ना? सब लोग हाथ उठा लो भाई, कौन कौन सीखने के लिए आया है फटाफट से। कौन कौन सीखने के लिए आया है मीटिंग में? तुरंत तुरंत तुरंत। भाई मेरी मीटिंग ना ऐसे नहीं होती है, मेरी मीटिंग होती है एनर्जेटिक, है ना? मेरी मीटिंग होती है कॉन्फिडेंस के साथ। मेरी मीटिंग ऐसे हल्के फुल्के ऐसे नहीं होती है ना? मेरी मीटिंग में आए हो तो कहीं ना कहीं मजा आएगा। अभी आगे चल के बहुत सारी चीजें सीखोगे। और सच बता रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत सारे पॉइंट्स प्रिपेयर करके बैठा हूँ, ठीक है, इनविटेशन और क्लोजिंग के रिगार्डिंग। और कहीं ना कहीं अगर उन पॉइंट्स को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो फॉर श्योर 1000% आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को बस आंख बंद करके भरोसा करके बस उस चीज को करना है, उस चीज पे लगना है। तैयार हो सब लोग सुनने के लिए? तैयार हो भाई? एक बार हंस दो, स्माइल कर दो, सब लोग ऐसे सीरियस होके बैठे है ना? तैयार हो सब लोग? चलो बाकी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, सबसे पहली चीज, मैं अपने काम में ना 3 चीजें फॉलो करता हूँ, चाहे वो इनविटेशन हो, क्लोजिंग हो, चाहे वो नोज क्लोजिंग हो, डे 3 के बाद की क्लोजिंग। मैं 3 चीजें फॉलो करता हूँ। पहला चीज है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। लिख लो कॉपी पे। ये 3 चीजें ना मैं हर एक मीटिंग में बिठा दो अपने इनविटेशन क्लोजिंग में। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आई थिंक आपने पहले भी सुना होगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। चाहे आपने 4 क्लोजिंग करी और चारों बंदे ने पेमेंट नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत हो, क्योंकि नेगेटिव होके तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेगेटिव होके तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा ना। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप पॉजिटिव रहो ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। कोई बात नहीं, रिजेक्शन है कोई दिक्कत नहीं, बट पॉजिटिव रहो। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म करने आए हो। अगर आप लॉन्ग टर्म करने आए हो, अगर आप नेगेटिव हो, तो आपको अपनी टीम में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह सेम रहेंगे। जैसे आप सोचते हो वो वैसा सोचेंगे। अगर आप आज नेगेटिव सोचते हो तो आपको अपनी टीम में ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग नेगेटिव सोचेंगे, है ना? अगर आप खुद नेगेटिव रहोगे तो आपकी टीम वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको रहना है पॉजिटिव हर समय पे, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, है ना? हर समय पे। लिख लिया सबने? कॉपी पेन लेके बैठे हैं सबके सब? कॉपी पेन दिखा दो एक बारी, कैमरा पे कॉपी पेन दिखा दो सबके सब एक बारी। फटाफट से फटाफट से फटाफट से, टाइम नहीं है ज्यादा। सबके सब भाई, सबके सब। और नीचे वाले जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सुहानी, सत्येंद्र, शीतल, अलका, आदित्य, प्रीति, कैमरास ऑन कर लो। श्रेया, कई सारे लोग तो मेरी ही टीम के हैं जो कैमरा ऑफ करके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं फिर से। पहली चीज मैंने बताई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दूसरी चीज ऑलवेज बी पॉजिटिव। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है। तीसरी चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप, गिव अप करना ही नहीं है। अपना जो टारगेट सोचा है उस चीज पे गिव अप करना ही नहीं है। ठीक है, चलो मुझे एक चीज बताओ चैट ऑप्शन में फटाफट से, बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? ठीक है, ये बिजनेस किसका है? फटाफट से चैट ऑप्शन में लिख के सेंड करो। बिजनेस किसका है ये? हमारा, हमारा। भाई मेरे को पता है कि ये बिजनेस आपका है। ठीक है, मेरे को अच्छे से पता है कि ये बिजनेस आपका है। ये बिजनेस आपका तो है, बट ये बिजनेस है एनर्जी का। किसका है बिजनेस? एनर्जी का बिजनेस है। शुभम सर एक मीटिंग में बात बोलते हैं, हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई बिजनेस, लो एनर्जी नो बिजनेस। नो, एन ओ। लो एनर्जी रहेगी तो बिजनेस ही नहीं होगा। मेरी टीम में मैंने कल एक इंसेंटिव दिया था, 3 इनरोलमेंट पे 300 रुपीज कैश प्राइस, और 2-3 लोगों ने उस इंसेंटिव को क्वालिफाई भी करा है ना? कुछ लोग नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन लोगों ने करा है, 1000% कह सकता हूँ उन लोगों ने कहीं ना कहीं मेहनत करी है, एफर्ट्स डाले, है ना? कुछ चीजें ऐसी नहीं करी है, खुद पे भरोसा करा होगा। कुछ चीजें होगी, कुछ चीजें नहीं करी होगी, इसलिए आज उनकी इनरोलमेंट हुआ है। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी जो एनर्जी है 1000% रखनी है। 1000%, मतलब जितनी एनर्जी, देखो मैं काम करता हूँ ना, ठीक है, मेरे मतलब मेरे एक दिन में 8-8 इनरोलमेंट भी हुए हैं, 10-10 इनरोलमेंट भी मैंने निकाले एक एक दिन के अंदर अंदर। एक एक बुट कैंप में मैंने 20-20 लोगों को बिठाया, 20-20 लोगों में से नोट्स भी बनाया। ठीक है, तो मैं क्या चीज फॉलो करता हूँ, मैं कोई एक काम सोच लेता हूँ, जो काम मेरे को करना है, मेरे को करनी है कॉलिंग। ठीक है, बाकी काम बाजू में।
कॉलिंग पे जितनी मेरी एनर्जी है लगा दी, झोंक दी पूरी, जितनी एनर्जी है। क्योंकि जो काम करो फोकस के साथ करो, वरना करो ही मत। जो काम करो 1000% एनर्जी के साथ करो, मत वरना करो ही मत। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, काम करना है तो एनर्जी के साथ करना है। कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 1000% एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, क्लियर? लिख लिया सबने? एनर्जी, एनर्जी के आज मैं एनर्जेटिक हूँ, एनर्जेटिक होके मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। कभी कभार होता है कि हमें लो फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, लगता है सबको, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। किसी को मतलब होता है अक्सर सबके साथ। मेरा वॉइस कैमरा प्रॉपर है? ठीक है। हो होता है कि यार, कि मन होता है कि नहीं करना चाहिए कॉलिंग, कल कर लेते हैं यार, आज तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट जो बंदा उस चीज में गिव अप कर देता है ना, उसका कल भी नहीं होता है, परसों भी नहीं होता है, उसका फ्लो बनने में और टाइम लगता है। ठीक है, समझ गए? तो गिव अप नहीं करना है। अगर आपकी इनरोलमेंट नहीं हो रहा है और आपने लीड्स ली है तो कंप्लीट योर, सारे लीड्स आप कंप्लीट करो, सारे लीड्स आप कंप्लीट करो। रिजल्ट नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं आया, उसी सेम चीज का रिजल्ट कल आ जाएगा, है ना? आज मेरे को एक पर्सन ने बोला कि सर मैंने 12 लोगों को इनवाइट करा, बट 12 में से मैंने एक क्लोजिंग करी और मेरा एक भी इनरोलमेंट नहीं हुआ, किसी ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। कोई दिक्कत नहीं है, जो 12 के 12 लोग हैं वो कनेक्टेड है ना व्हाट्सएप पे। हो सकता है एक दो लोगों ने ब्लॉक कर दिया हो, बट वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड तो है। आज उन्होंने इनरोलमेंट नहीं करा, बट आप पैसिव फॉलोअप करो, आप डेली स्टोरीज डालो, डेली स्टेटस लगाओ, टेस्टिमनी वीडियोस लगाओ, आज ना कल तो वो इनरोलमेंट कर लेंगे ना। आज नहीं करा उन्होंने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज का रिजल्ट हमें आज नहीं मिला, आज का रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज का रिजल्ट कल जरूर मिलेगा। एक दिन आएगा जिस दिन मिलेगा। ठीक है, और जब मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप डिजर्विंग रहोगे, जब आप कैपेबल रहोगे उस चीज के लिए। समझ गए? क्लियर? चलो, तीसरी चीज, अभी मैं आपको माइंडसेट रिगार्डिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि बंदा पहले यहाँ से हारता है, फिर वो प्रैक्टिकली हारता है। पहले वो माइंडसेट से हारता है, पहले इंसान दिमाग से हारता है, फिर वो प्रैक्टिकली हारता है। ठीक है, तो माइंडसेट रिगार्डिंग चीजें बताने वाला हूँ। जो माइंडसेट मैं रखता हूँ सेम माइंडसेट आप अपना लो, आपका रिजल्ट मेरे जैसा आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। सेपरेट यूर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये पॉइंट मैं हर जगह बोलता हूँ, हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, हर एक जगह बोलता हूँ। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है। हर एक बंदा नहीं कर पाता है, बट जो कर लेता है वो सीख जाता है इस बिजनेस को। जो कर लेता है वो सीख जाता है। पर्सनल और प्रोफेशनल क्या है? आपकी घर की जिंदगी जो आज तक चल रही थी वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका बिजनेस फॉरएवर। तो आपको अपने लाइफ को सेपरेट करना है। कैसे? अभी किसी किसी के घर में सुबह सुबह मम्मी ताने मार देती है, कोई काम बता देती है, किसी किसी का काम नहीं हो पाता, या फिर पापा सुबह झाड़ देते हैं, मार देते हैं, चिल्ला देते हैं, कुछ भी हो जाता है घर पे, होता है। किसी जो घर पे काम करता है मेनली उनके साथ होता होगा कि रात में कुछ हो गया, माइंड डिस्टर्ब है, ये चीज है वो चीज है, भाई दिमाग से निकाल दो जब काम करने बैठ रहे हो, निकाल दो। जो कुछ भी सोचो खुद से बोलो। हम अक्सर लोगों को तो समझाते हैं, बट हमें खुद को भी समझाना होता है, हमेशा हमें खुद को समझाना होता है। मैं समझाता हूँ खुद को। ठीक है, खुद को बोलो कि जो भी चीजें मेरे साथ हुई मेरे लाइफ में वो मेरी पर्सनल लाइफ थी, वो भी बाजू में है, मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी बिजनेस करना है, तो मेरे को एक प्रोफेशनल तरीके से करना है, पूरा एनर्जेटिक होके करना है। जो कुछ भी हुआ बाजू में गया, जो कुछ भी हुआ उसका समय चला गया, वो वापस नहीं आएगा। अभी मेरे को फोकस करना है अपने काम पे, मेरा काम ही मेरे लिए बड़ा है। ये सोच के आपको अपने लाइफ को सेपरेट करना है, पर्सनल और प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है। ठीक है, और हमेशा सेपरेट रह के काम करना है। क्लियर? ठीक है, अभी मैंने बोला था एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना इंपॉर्टेंट होता है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अभी इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ये मतलब है, काम हो या ना हो, है ना, काम हो या ना हो, आपके इनरोलमेंट्स हो या ना हो, ठीक है, बिजनेस है, चैलेंजेस आता है। 2 सीसी करने के वक्त तो चैलेंजेस आए थे, 2 सीसी करने के बाद भी चैलेंजेस आएंगे, है ना? जब तक कर रहे हो तब तक चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि चैलेंजेस आर दी पार्ट ऑफ द बिजनेस। आज आप छोटे लेवल पे वर्किंग कर रहे हो, आज आप छोटा लेवल नहीं है, बेसिक लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, बेसिक लेवल है। ठीक है, आज आप एएस लेवल पे वर्किंग कर रहे हो, आज आप कॉलिंग्स कर रहे हो, तो चैलेंजेस किसके आ रहे हैं? ठीक है, इनरोलमेंट्स के, लोग कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बट आज ईशान सर टॉप पे है, तो क्या उनको ये चैलेंजेस आते होंगे छोटे मोटे? नहीं, उनको बड़े चैलेंजेस आते होंगे, बट फिर भी वो स्टेबल है, फिर भी वो हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, उसको सरपास कर दे रहे हैं। तो हर एक लेवल पे आपको चैलेंज तो आएगा। अभी आपको ये सोचना है कि आपको चैलेंज से भागना है या फिर चैलेंज को फेस करना है। आपको अपना डिसीजन बनाना होगा। चैलेंज से या तो भाग लो या तो फेस कर लो। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर एक के लाइफ में आएंगे, 2 ऑप्शंस है। ठीक है, या तो फेस इट
या तो रन इट, ठीक है, या तो भागो या तो फेस करो उस चीज को, समझ गए। और चैलेंजेस आएंगे आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आएंगे, चैलेंजेस तो पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं, बिजनेस में आते हैं, हर एक जगह पे चैलेंज है, ठीक है। पैसा कमाना भी मुश्किल है, बिना पैसे के रहना भी मुश्किल है, सुनते हो पर्सनल मेंटरशिप में, राइट। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, चैलेंजेस को फेस भी करना है, एक्सेप्ट करके सोचना है इसका सॉल्यूशन क्या है और उसको फेस करना है, भागना नहीं है। क्लियर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे बताया, मैंने एक चीज सीखी, ये कॉलिंग वॉलिंग ठीक है कुछ नहीं है, सब अपने दिमाग का काम है, सब अपने माइंडसेट का काम है। मैं स्टार्टिंग में करता था, ठीक है, होता होगा हर किसी के साथ कि सब लोग यहाँ पे नए नए हैं, ठीक है, ऐसा एकदम किसी को 1 साल 1.5 साल तो नहीं हो गया, है ना। मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे इनरोलमेंट्स निकालता था, मेरी इनरोलमेंट्स देख के सर मेरी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स रखते थे, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा फ्लो टूट गया, है ना, फ्लो टूट गया। लगातार 5 दिन मैंने 50 50 50 50 लीड पे कॉलिंग करा डेली, बट मेरा एक भी इनरोलमेंट नहीं होता था ढंग से, 2 3 लोग इनवाइट होते थे। उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, क्यों नहीं हो रहे मेरे इनरोलमेंट, मतलब 50 लीड डेली ले रहा हूँ पैसे लगा के, और डेली मेरे इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, डेली 5 दिन तक लगातार, ठीक है। बट मैंने उसके बाद ना एक चीज समझी, अगले दिन ना मेरा इनरोलमेंट हुआ, ठीक है, ज्यादा इनरोलमेंट्स हो गए थे, मेरे को याद नहीं है, 4 5 इनरोलमेंट हुए थे, ठीक है। तो मेरे को लगा चल ठीक है यार आज इनरोलमेंट हो गए, और मैंने एक चीज देखी कि दिक्कत काम में नहीं है, दिक्कत लीड्स में नहीं है, दिक्कत हम में है, हमारे दिमाग में, हमारे माइंडसेट में। जो हम सोचते हैं वही होता है। आज मैं नहीं करता हूँ 50 कॉलिंग, क्लियरली बोल रहा हूँ, नहीं करता हूँ मैं 50 कॉलिंग, नहीं लेता हूँ मैं खुद के लिए 50 लीड, क्यों लूँ। अगर मैं 30 कॉलिंग करके भी 5 इनरोलमेंट 6 इनरोलमेंट निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है आई एम कैपेबल, मेरे को पता है कि मैं 5 ही लोगों का इन्विटेशन करूंगा, बट ऐसा करूंगा कि वो 5 ही लोग इनरोलमेंट कर लेंगे, तो मैं क्यों करूँ 50 कॉलिंग। बट आपके अगर नहीं हो रहा है तो आपको करनी चाहिए, ताकि आप वहां तक जा सको जहां तक आप कम लीड्स में भी ज्यादा कन्वर्शन ला सको, उस स्टेज तक। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको डेली 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 प्रैक्टिस कॉलिंग्स इनरोलमेंट्स डेली करने होंगे। क्लियर, ठीक है। और मैंने अपने लाइफ से ये सीखा है, मैंने अपने काम से ये सीखा है, इनविटेशन और क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, कि दिक्कत लीड्स में नहीं होती है, दिक्कत इनरोलमेंट सेशन में नहीं होती, दिक्कत हमारे काम में नहीं, दिक्कत हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में। सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट बना लो कि भाई लीड्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम में है, हम जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। क्लियर, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी माइंडसेट में क्या क्या आता है, माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को क्या बोलते हैं, ठीक है। माइंडसेट में पहली चीज आती है पॉजिटिविटी, भाई पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक चीज हुई है कि जब मैं क्लोजिंग करने के टाइम, क्लोजिंग करते हो सब लोग, क्लोजिंग करते हो सब लोग, क्लोजिंग करने के टाइम जब मैं ये सोचता था ना, माइंड में आता है ना, क्लोजिंग करते के टाइम कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा, अगर इसने नहीं किया तो। और जब आप ये सोच लेते हो ना कि ये नहीं करेगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना होने के, इनरोलमेंट ना होने के। जब आप ये अपने दिमाग में सोच लेते हो तो क्या सोच लेते हो कि इनरोलमेंट होगा या नहीं होगा, भाई आपको पॉजिटिव रहना है, सामने वाला करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लीड्स पड़ी है, हजारों लीड्स पड़ी है, उस पे कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। नंबर्स इतने हैं, लोग इतने हैं कि हर एक से बात कर सकते हैं, बस मेहनत ही तो करनी है, बस ज्यादा नंबर्स पे कॉलिंग ही तो करनी है, ठीक है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, एनर्जी आपके दिमाग में, आपके वॉइस में पॉजिटिविटी आपके दिमाग में, आपके वॉइस में होनी चाहिए। तभी तो सामने वाला पर्सन आपका एक पॉजिटिव ऑरा फील करेगा, पॉजिटिव वाइब फील करेगा, और वो एनरोलमेंट करेगा आपके साथ। जब आप पॉजिटिव रहोगे, सामने वाला आपको देख के, आपको सुन के, आपकी एनर्जी को सुन के वो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या रहना है, लिख के भेजो चैट ऑप्शन में, आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। किस चीज को लेके, अपने काम को लेके, अपने स्किल्स को लेके भरोसा कर लो, अपने अपने स्किल्स पे, ठीक है, अपने स्किल्स पे भरोसा कर लो, अपने काम पे भरोसा कर लो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बता दी पॉजिटिविटी क्या होता है, पॉजिटिविटी से ऑरा, ऑरा क्रिएट होता है, कॉल पे भी ऑरा क्रिएट होता है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे, एक ऑरा क्रिएट होगा धीरे 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 धीरे, और वो ऑरा सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर होगा, बहुत लॉजिक की चीज है, मैंने समझी, आपको बता रहा हूँ। आप रहोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मेरे को तो मिला है। मैं पॉजिटिव रहता हूँ, अगर मैं नेगेटिव भी हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये बंदा इनरोलमेंट करेगा नहीं करेगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे, कॉलिंग कर रहे हो
तो अगर आप रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करो। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर अगर आप कॉलिंग कर रहे हो, तो पहली चीज तो यह है कि इनरोलमेंट तो होगी, बट रिजेक्शंस भी आएंगे। अभी दो चीजें अपने माइंड में एक्सपेक्ट करनी है, दो चीजें अपने माइंड में एक्सपेक्ट करनी है, पहला है रिजल्ट और दूसरा है रिजेक्शंस। रिजेक्शंस भी आएंगे कि हाँ भाई मेरे को रिजेक्शन भी आने वाला है, और ये चीज जब आप पहले ही सोच लोगे ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। रिजेक्शन आएगा तो भी ठीक है, मेरे को तो आने ही वाला था, मेरे को तो ये पता था कि रिजेक्शन आने वाला है। अभी वो किस तरीके से आया ये मेरे को पता चल गया, अगली बारी मैं इस पे ध्यान दूंगा। क्लियर? तो एक्सेप्ट क्या करना है, सॉरी एक्सपेक्ट क्या करना है, रिजल्ट प्लस रिजेक्शन। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है, जैसे मेरे दिमाग में क्लिक करा, मैंने लिखा नहीं अपने कॉपी में, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लो कि कभी अपने रिजल्ट को सोच के कभी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को सोचते हैं कि इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, और अपने एफर्ट्स में कमी कर देते हैं, अपने एफर्ट्स में कंजूसी कर लेते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, कम रिजल्ट मिलता है, उनको कम रिजल्ट मिलता है। यही चीज होती है कि हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर लेते हैं और उस बजाय हम एफर्ट्स में कमी डाल देते हैं। तो रिजल्ट को सोच के कभी एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी है। क्लियर? नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है सबको, मजा आ रहा है सच में, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नीचे वाले भाई कैमरास ऑन कर लो फटाफट से, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कितने लोग सीरियस है कितने लोग नहीं है। ठीक है, कैमराज ऑन कर लो भाई फटाफट से। रानी, हर्षली, शुभम, सुहानी, सत्येंद्र, ठीक है, आदित्य, प्रीति, श्रेया, कैमराज ऑन कर लीजिए गाइस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। हाँ, अभी सबसे मेन पॉइंट है, हर एक मीटिंग में सुना होगा, हर एक मीटिंग में सुना होगा, हर एक पॉइंट में सुना होगा, है ना, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। ये छोटा सा शब्द है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। शब्द तो छोटा सा है, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर आप अपने बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट तरीके से बात करोगे ना, लो एनर्जी, लो वॉइस, कॉन्फिडेंस अलग होता है, एनर्जी अलग होती है। एनर्जी मतलब आपका क्या माइंडसेट है आज कॉलिंग करने का, क्या आपका मूड है, नहीं है तो बना लो। अगर मेरा मूड नहीं है ना कॉलिंग करने का, मैं आईने के सामने जाऊंगा और मैं खुद को बोलूंगा कि क्या तन्मय, तो जो तेरे को जिंदगी में चाहिए था, जो तूने सोचा था, जो तूने गोल बनाए थे, क्या वो पूरे हो गए? क्या मैंने वो सारी चीजें अचीव कर ली? नहीं। तो मूड नहीं भी हो रहा है ना, तेरा काम है तू आज कॉलिंग कर, तेरा काम है तू आज कॉलिंग कर। नहीं करेगा तो ये चीज हो जाएगी, नहीं करेगा तो ये चीज हो जाएगी, इसलिए कर ले। ठीक है? क्लियर? ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंट रहना है। अभी कॉन्फिडेंट एनर्जी का मतलब तो मैंने बता दिया, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब, कॉन्फिडेंस मतलब आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज है। विदाउट नॉलेज देर विल बी नो कॉन्फिडेंस, विदाउट नॉलेज। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको या तो खुद पे भरोसा नहीं है, या तो आप नॉलेजेबल नहीं हो अपने काम को लेके। समझ गए? क्लियर? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो नॉलेज ला लो। नॉलेज किस चीज का भाई? इन्विटेशन और क्लोजिंग का। अपने काम पे भरोसा करोगे। आप ये सोचोगे, ठीक है, किसी भी पर्सन को जब हम इनवाइट करते हैं, किसी भी पर्सन का जब हम 2 सीसी कराते हैं, तो ये सोच के कराया करो कि जब ये मेरे साथ 2 सीसी करेगा, इसका मैं काम कराऊंगा और इसकी 200 सीसी भी कराऊंगा, इसकी 20 सीसी भी कराऊंगा। ठीक है? जब वो माइंडसेट आपका रहेगा, तो स्टार्टिंग से ही आपके साथ सही लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है? जब आप अच्छा इंटेंट रखोगे ना, तो अच्छे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अच्छा इंटेंट रखोगे। अब इनरोलमेंट कराने के लिए, हाँ चलो चलो इनरोलमेंट कराओ, डेली का काम है, डेली का काम है, ऐसे नहीं। जो जिसको करा रहे हो, यही सोच के कि आगे इसका काम कराऊंगा, बढ़िया काम कराऊंगा। ठीक है? ये इंटेंट होना चाहिए। और ये इंटेंट जब होगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे मेरे हाथ में ये ताकत है कि मैं इस बंदे की जिंदगी चेंज कर सकता हूँ। मेरे हाथ में ये पावर है कि इस पर्सन की लाइफ को मैं चेंज कर सकता हूँ 360 डिग्री। क्योंकि हमारी तो ये है, हमने तो सीखा है बहुत कुछ, हमने तो कमाया है पैसा, तो हम सामने वाले को भी तो सिखाएंगे। ये कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से रखना है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि मैं सामने वाले को कुछ सिखाने वाला हूँ, मैं उसको पैसे कमाना सिखाऊंगा, मैं उसको काबिल बनाऊंगा अपनी जिंदगी में। और ये जब कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे स्टार्टिंग से कॉल पे। समझ गए? क्लियर? कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है, मैंने क्लियर सेंटेंस में समझा के दिया है। कॉन्फिडेंस एनर्जी क्या होता है, समझ गया सबको? क्लियर? चलो
फिर से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स लिख रहे हो सब लोग? कॉपी पेन दिखा दो एक बारी फटाफट से गाइस, एक बारी कैमरा में फटाफट से कॉपी पेन दिखा दो। वाह वाह, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, और काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो बस देख रहे हैं। ठीक है, देखने वालों लिख लो, क्योंकि बिना लिखे तो सीखोगे नहीं। जो लिखता है ना वही सीखता है। ये लाइन छोटी सी है बट बहुत बड़ी है, इसका असर बहुत बड़ा है। जो लिखता है वही सीखता है, जो नहीं लिखता वो नहीं सीखता। लर्निंग इज अर्निंग। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट कर दो। ओके। अभी अभी क्या होता है कि काफी सारे लोगों के इनरोलमेंट्स नहीं होते। ठीक है, वो कौन होता है? जो अपने काम को लेके सीरियस नहीं होते। सच बता रहा हूँ, ये पॉइंट लिख लो कॉपी पे। अगर आप ये चीज करते होगे तो खुद से रियलाइज कर लो। ठीक है, मान के चलो एक पर्सन है एक्स नाम का। ठीक है, उसने टारगेट ले लिया 3 इनरोलमेंट का। ठीक है, अभी वो सुबह से 6 बजे तक कॉलिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बट उसको इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या सोचेगा कि चल यार टारगेट तो लिया था 3 इनरोलमेंट का बट नहीं हुआ, छोड़ देता है। क्या पता अगले 3 लीड में उसका 3 इनरोलमेंट हो जाए। है ना? क्या पता उसकी जो सुबह से लेके रात शाम को 6 बजे तक की मेहनत थी, अगले 10-15 लीड पे ही वो कर ले काम, और उसमें ही इनरोलमेंट हो जाए। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इनरोलमेंट टारगेट किसका कंप्लीट नहीं होता? जो सीरियस नहीं रहता। मैं बताता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं पहले पूरे मंथ का टारगेट बनाता हूँ। मंथ का टारगेट मैंने बना लिया। मैं अपने मंथ के टारगेट को डिवाइड कर लूंगा, 7 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख। मैंने डिवाइड कर लिया टारगेट। अभी मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन सा बूट कैंप है, और इस बूट कैंप में मेरे को कितने इनरोलमेंट्स निकालना है। अगर आपको अभी तो आज वाला बूट कैंप स्टार्ट हो गया, कल से स्टार्ट हो गया। इस बूट कैंप में कल जो भी आप इनरोलमेंट्स कराओगे वो तो नेक्स्ट बूट कैंप के लिए होगे। राइट? कल जो भी आप इनरोलमेंट्स कराओगे वो नेक्स्ट बूट कैंप के लिए होगी। अभी आप अपना टारगेट बनाओ कि आपको नेक्स्ट बूट कैंप में कितने इनरोलमेंट्स कराना है। मान के चलो 15 कराना। हमारे पास कितने दिन है? आज 5 तारीख है। 6, 7, 8, 9, 10। 10 को भी करा सकते हैं हम इनरोलमेंट। सच बात है। कितने दिन है? 5 दिन है। 5 दिन में डिवाइड कर लो, कितने इनरोलमेंट? 3 इनरोलमेंट। अभी मेरे को अगर 15 कराना है, तो भाई मैं तो पहले दिमाग में सोच लूंगा कि तन में 15 इनरोलमेंट जब हो गए तभी तो 4 नोव्स बनेंगे, और तभी इसी बूट कैंप से 4 सीसी का बिजनेस निकलेगा। और अब 15 नहीं हो गए तो सोच ले तेरे 4 नोव्स नहीं बनेंगे। ठीक है, और मेरे को अगर 15 इनरोलमेंट कराना है तो मेरे को हर एक दिन को बेस्ट बनाना पड़ेगा। हर एक दिन जो टारगेट मैंने सोचा है मेरे को अचीव करना पड़ेगा, चाहे मेरे को कितना भी काम करना पड़े उस चीज के लिए। नहीं हो रहा है ना, फिर भी करूंगा। नहीं हो रहा है, जब तक नहीं होगा ना तब तक करता हूँ मैं भाई। अगर मैं कॉलिंग करने बैठ गया और मैंने सोच लिया कि मेरे को एनरोलमेंट कराना है, वैसे तो मैं अभी नहीं करता हूँ। है ना? क्योंकि टीम है, टीम को भी देखना पड़ता है, सारी चीजें फ्रंट टीम दोनों एक साथ देखना पड़ता है, तो मैं नहीं करता हूँ अभी कॉलिंग। जरूरत नहीं, बट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तब करूंगा, फॉर श्योर करूंगा। ठीक है, बट इतना एलिजिबल हूँ कि आज आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि पहले बहुत करी है। पहले बहुत सारे बुक्स भर दिए है, लिख लिख के बुक भर दी है कॉलिंग कर करके। ठीक है, इसलिए पता है। मैं क्या करूंगा, कल से लग जाऊंगा, रात को सोच लूंगा तन्मय तेरे को 3 इनरोलमेंट निकालने हैं, तेरे को इतने इतने लीड्स का ऑर्डर देना है, तेरे को इतनी इतनी कॉलिंग करनी है, और अपना टाइम शेड्यूल बना लूंगा। मैं बताता हूँ मैं कैसे कॉलिंग करता हूँ। 2 घंटा कॉलिंग, 1 घंटा क्लोजिंग। 2 घंटा कॉलिंग, 1 घंटा क्लोजिंग। क्योंकि 2 घंटा जब आप इन्विटेशन करते हो तो फोकस के साथ सिर्फ इन्विटेशन करते हो, बीच में क्लोजिंग नहीं करते हो। इस वजह से क्या आपका फ्लो नहीं टूटता। मैं 12 बजे बैठूंगा, 12 से 2 बजे तक लोगों को इनवाइट करूंगा। कितने बजे तक? 2 बजे तक। इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, उसमें लगभग मैं 20-25 लीड कंप्लीट कर लूंगा 2 घंटों में। 2 घंटों में 20-25 लीड कंप्लीट कर लूंगा। ज्यादा कॉलिंग्स करनी है, ज्यादा इनरोलमेंट्स निकालना है, बता रहा हूँ कैसा तरीका है। बहुत कम लोगों को बताता हूँ, अपनी टीम वालों को बताता हूँ। ठीक है, खैर मेरी टीम वाले तो ये चीज फॉलो नहीं करते, इसलिए उनके इनरोलमेंट नहीं हो रहे। जो कर रहा है उसके इनरोलमेंट हो रहा है, जो नहीं कर रहा है उसके नहीं हो रहे। अगर आप कर लोगे आपके इनरोलमेंट्स हो जाएंगे। 2 घंटा कॉलिंग, 1 घंटा क्लोजिंग। कैसे? 12 से 2 कॉलिंग करो। ठीक है, 12 से 2 जब कॉलिंग करोगे, 1 घंटे में मान के चलो 4 लोग इनवाइट हो रहे हैं। ठीक है, 4-5 लोग इनवाइट हो जाते हैं 1 घंटे में, अगर एक बंदा सही तरीके से कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे में 10 लोगों को इन्वाइट करो। और जब 10 लोगों को एक साथ एक सेशन में बिठाओगे, तब इनरोलमेंट भी तो ज्यादा हो गए। मतलब जिस जगह से एक सेशन में 4-5 लोगों को बिठा के जब एक इनरोलमेंट होता था, तो बिठाओ ना 10 लोगों को, बिठाओ ना 8 लोगों को, तब होंगे ना 2-3 इनरोलमेंट एक ही जगह से। तब हो गए ना 2 बजे ही 3 इनरोलमेंट हो जाएंगे आपके, 2 बजे ही 2 इनरोलमेंट हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, फिर 2 बजे सेशन हुआ तो 2 से 3 तक क्लोजिंग करो। ठीक है, ठीक है, 2 से 3, 10, 3:20 तक क्लोजिंग करो फिर से। ठीक है, और फिर से 3 बजे से लेके 5 बजे तक कॉलिंग शुरू कर दो, फोकस के साथ बैठ के। क्लोजिंग कर रहे हो, क्लोजिंग करो, कॉलिंग कर रहे हो, सिर्फ कॉलिंग करो 2 घंटा।
कॉलिंग करना स्टार्ट कर दी, 5 बजे के लिए इनवाइट कर दिया, फिर से 8-9 लोगों को, फिर से इनरोलमेंट निकल गए। 6 बजे तक क्लोजिंग करी, 5 से 6 क्लोजिंग करी, 6 बजे फिर से इनवाइट करा, कितने बजे तक, 8 बजे तक, 2 घंटा कॉलिंग। फिर क्या करेंगे, 8 बजे लोगों को बिठा देंगे सेम, 6 7 8 लोगों को, ठीक है, और फिर क्लोजिंग 8 से 9, ठीक है, मिल गया रिजल्ट। ऐसे ही तो रिजल्ट बनता है। देखो भाई, खुद का बिजनेस है, खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, बाजू वाला नहीं आएगा बताने के लिए, ठीक है, आपका खुद का काम है, खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि आप कितना बेहतर अपने काम को बना सकते हो। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि चलो ये चीज तो मैंने करी है, इससे बेहतर और मैं क्या कर सकता हूँ। खुद का दिमाग, भाई आपका जो दिमाग है ना, इस दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने दिमाग से। अपना जो ब्रेन है इसको यूज करो। यूज कैसे करना है, ट्राई करो यूज करने का, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, सोचो कुछ नया, सोचो कुछ नया सोच के करो, ठीक है, हमेशा रिजल्ट आएगा, हमेशा कुछ नई चीज आएगी जो आपको, अगर आप अपने काम में ला दोगे उससे रिजल्ट आएगा। अपने दिमाग का यूज करो हमेशा। आप आपके अपलाइन जो बता रहे हैं वही आप कर रहे हो, आप खुद से तो कुछ नया करो, भले ही रिजल्ट ना आए, ठीक है, बट क्या पता अगर आप उस चीज में कंसिस्टेंट हो तो क्या पता रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाए, है ना, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बार ये बता दो गाइस, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मीटिंग कैसे लग रही है, चैट ऑप्शन में बता दो एक बार, पॉइंट्स यूजफुल है नहीं है, कि लीव कर दूं मीटिंग। मजाक कर रहा हूँ भाई, लीव तो नहीं करूंगा, क्योंकि सिखाने के लिए आया हूँ, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक मीटिंग लीव नहीं करूंगा, चाहे मीटिंग 2 घंटा चल जाए, चलेगा मेरे को, ठीक है, चाहे मैं खाना 1 घंटा लेट खा लूं बट चलेगा मेरे को, बट सिखा के तो पूरा जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार चैट ऑप्शन में बता दो कैसी है मीटिंग, कैसा कैसे कैसे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, मजा आ रहा है सीखने में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। फिर से आगे बढ़ते हैं। सीरियस होना है अपने टारगेट को लेकर, ठीक है, टारगेट ले लिया, अभी उस टारगेट पे लगना है, सीरियस हो जाना है, ठीक है, सब अपना टारगेट सेट कर लो। नेक्स्ट बुट कैंप मिशन 15 एनरोलमेंट, ये मेरी टीम के लिए भी है, ये सुनील भाई के लिए, के टीम के लिए भी है। जिसको लगता है ना कि वो 15 करा सकता है भाई 20 पे जाओ, जिसको लगता है वो 20 करा सकता है वो 25 पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इनरोलमेंट ज्यादा नोस, ठीक है। बट जो 5 पे है, जो 10 पे है, वो सोचो मेरे को 15 इनरोलमेंट कराने, डेली के 3 इनरोलमेंट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिख लो अपने कॉपी में नेक्स्ट बूट कैंप, ठीक है, लिख लो अपने कॉपी पे कि मेरा नेक्स्ट बूट कैंप जो होगा पूरे मंथ का सबसे बेस्ट बूट कैंप बनाऊंगा, पूरे मंथ का सबसे बेस्ट बूट कैंप बनाऊंगा जो नेक्स्ट बूट कैंप होने वाला है, क्योंकि इसी से तो सीसीपी होगी। टारगेट कितना रखना है, 15 इनरोलमेंट, सिर्फ 15 इनरोलमेंट, डेली के 3, अगर किसी दिन 2 हो रहा है तो अगले दिन 4 करा दो, 5 करा दो, किसी दिन 1 हो रहा है अगले दिन 5 करा दो, रिकवर तो हो रहा है, चीजें तो स्टेबल हो रही है। अगर कल मान के चलो, कल 3 का टारगेट लिया, नहीं हो पाया 3, 2 ही हो पाए, 1 ही हो पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन का टारगेट बनाओ कि चल यार छोड़, आज तो मेरी 1 ही हुई है, आज तो मेरी 2 ही हुई है, आज तो मेरी 0 हुई है, बट कसम खाता हूँ कल पूरे के पूरे करा दूंगा जितने 2 दिन में कराने थे, ये खुद से बोलो। हम हमेशा अपने बिजनेस में दूसरों को समझाता है, हमें खुद को समझाना पड़ता है, हमेशा खुद को समझाओ, खुद को समझाओ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, इससे क्या होगा इससे क्या होगा, मैं समझाता हूँ खुद को, ठीक है, क्लियर। चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, अभी मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज बता दी, ठीक है, ब्रेक इट एंड डिवाइड इट एंड वर्क ऑन इट, ठीक है, मतलब मेरे टारगेट ले लिया, ब्रेक करा, डिवाइड करा एंड उस पर काम करा, ठीक है, यही चीज है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ओके। और जो भी टारगेट ले लिया, ठीक है, जैसे 15 का टारगेट है, डेली के 3, जहां लीड्स लिख रहे हो ना लिख लो 3 इनरोलमेंट, जय श्री राम, 3 इनरोलमेंट, जय श्री राम, और करो कॉलिंग दबा के, लग जाओ उस चीज पे, क्योंकि बिजनेस अपना है, काम आपको करना है, आपके एफर्ट्स हमेशा आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे, जितने एफर्ट्स आपके होंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, एफर्ट्स कम रिजल्ट कम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अभी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ इनविटेशन एंड क्लोजिंग के, ठीक है, अभी तो मैंने माइंडसेट की चीजें बता दी, अभी तो कहा इनविटेशन क्लोजिंग कहाँ स्टार्ट हुआ, ये तो माइंडसेट की चीज है, ठीक है। अभी इनविटेशन एंड क्लोजिंग के पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, नॉर्मल बेसिक पॉइंट है, डीपी शुड बी प्रोफेशनल, जो भी आपकी डीपी है जो आप लगा रहे हो, ठीक है, कुछ लोग भगवान की फोटो लगा देते हैं, कुत्ते बिल्ली, है ना, फूल पत्तियां लगा देते हैं, अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल तरीके से अपनी डीपी रखनी पड़ेगी, सही बात है, ठीक है। तो प्रोफेशनल डीपी रखो, क्योंकि सामने वाला, बता रहा हूँ इनविटेशन का रूल ये है, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन।
बंदा आपको जज करेगा ही करेगा, 1000% करेगा। जज कैसे करेगा? आपकी डीपी देख के। अगर आपकी डीपी अच्छी होगी तो वो जज अच्छा करेगा, अगर आपकी डीपी अच्छी नहीं होगी तो वो आपको जज अलग तरीके से करेगा। अभी मेरे को पता नहीं है कि बंदा कैसे जज करेगा, बट बंदा जज जरूर करेगा। ठीक है, तो डीपी शुड बी प्रोफेशनल, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। बंदा आके पहले आपको जज करेगा, आपके इंस्टाग्राम से, आपके बायो से, आपके हो सकता है आपके व्हाट्सएप डीपी से, हो सकता है आपके डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए कोई कोट से, है ना, वो आपको जज करे। बट आपको सामने वाले को जज करने देना है, बिल्कुल जज करेगा, जज करने देना है। बट खुद के साइड से अपने को ऐसा डीपी लगाना है, ऐसी चीजें अपने व्हाट्सएप पे लगानी है जिससे वो जज तो करे, बट वो एक सही तरीके से जज करे, सही माइंडसेट से जज करे, अच्छा जज करे। क्लियर? ओके, ठीक है, डीपी लगा दी अच्छी। ये तो बहुत मीटिंग में बताते हैं कि हाँ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, बट लगाता कोई नहीं, बट करता कोई नहीं। देखो मैं आज मीटिंग में बहुत सारी चीजें बता के जाऊंगा। ठीक है, जो चीजें मैं करता हूँ सारी चीजें मैं बता के चले जाऊंगा, कोई चीजें नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, बट रिजल्ट किसको आएगा पता है? बताओ किसको रिजल्ट आएगा? किस बंदे को रिजल्ट आएगा? रिजल्ट किसको आएगा? जो आज मैं चीजें बताऊंगा उस चीज का रिजल्ट किसको आएगा? फटाफट से सबकी सब चैट ऑप्शन में बता दो, किसको रिजल्ट आएगा? जो फॉलो करेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा, जो इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करेगा शिद्दत से, जो सुबह उठ के इस चीज को पढ़ेगा जो लिखा है और वो कल करेगा, उसी चीज को रिजल्ट आएगा। उसको रिजल्ट नहीं आएगा जो खाली देख रहा है, सुन रहा है और कैमरा ऑन ऑफ करके बैठा है। नीचे वाले लोग कैमरा ऑन करके गाइस बैठ जाओ। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। डेली टारगेट बना के कॉलिंग करो, टारगेट सेट्स करके कॉलिंग करो। और कॉल सेंटर हमें नहीं खोलना है, कॉल सेंटर नहीं बनाना है। हम आजकल आज की डेट में कॉलिंग 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 कॉलिंग, भाई बिना कॉलिंग करके भी रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हमें एएस तो बनाना है। ठीक है, एएस तो बनाना है। अभी आप एएस कहीं से भी बना सकते हो, आप कम कॉलिंग करके, ज्यादा कॉलिंग करके बना सकते हो, बिल्कुल एएस बना सकते हो। बट बिजनेस का रेशियो ये है कि 50 कॉलिंग, 3 इनरोलमेंट, 4 इनरोलमेंट, 5 इनरोलमेंट, बिजनेस का रेशियो ये है। ठीक है, जिसके अंदर स्किल्स है, जो थोड़ा बहुत काम कर लेता है। ठीक है, तो आपको इसी के रूल के हिसाब से कॉलिंग करनी है। मैंने पिछले के पिछले मंथ अपनी 10 सीसी 15th के पहले फ्रंट की जो थी वो बिल्ड कर दी थी, 10 सीसी फ्रंट की बिल्ड कर दी थी पिछले के पिछले महीने 15 तक। तो उसके लिए मैंने ना 60 70 80 लीड पे कॉलिंग करा था डेली, झूठ नहीं बोलूंगा, 60 70 80 लीड पे कॉलिंग करा था डेली। ठीक है, डेली इन्विटेशंस करे थे, डेली इनरोलमेंट निकाले थे। लग गया था, एक बुट कैंप का टारगेट ले लिया था 20 इनरोलमेंट का, 19 कराए थे। और उसी बुट कैंप से मेरी 6 सीसी पिक हुई थी। ठीक है, तो यही चीज है, टारगेट बनाना पड़ेगा, टारगेट के ऊपर लग के काम करना पड़ेगा, फ्लो के साथ साथ, और फ्लो को कभी टूटने नहीं देना है। ठीक है, फ्लो को कभी टूटने नहीं देना है, एवरी डे कॉलिंग करनी है, एवरी डे। आज आपके पास टीम नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, आपके पास टीम नहीं है। ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है, आएगी टीम, बिल्कुल आएगी, बट टीम नहीं है ना। ठीक है, टीम नहीं है तो आपको फोकस करना है फ्रंट के काम पे। बहुत अच्छी चीज है, अगर आप एक न्यूली ज्वाइन पर्सन हो एंड अगर आपके पास टाइम है इस काम को देने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का काम तो करना है, आपके नीचे तो टीम भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का काम तो करना है, ऐसी थोड़ी है कि 100 200 लोगों की टीम उनको हैंडल करना है, नहीं, है ना। फ्रंट का काम करो, फोकस करो फ्रंट के काम पे, फ्रंट की कॉलिंग्स पे फोकस करो, आराम से काम हो जाएगा। मैंने बता दिया फर्स्ट इंप्रेशन यूजर लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है इनरोलमेंट बहुत लोगों के होते हैं, मेरे को लगता है कि यहाँ से भी बहुत सारे लोगों के इनरोलमेंट्स होते होंगे, फॉर श्योर होते होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी होते हैं तो आज से होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट पता है इनरोलमेंट होते हैं, बट वो कुछ टाइम तक होंगे, कुछ समय तक होंगे, उसके बाद निकलना बंद हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो बंदा स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड जानते हो स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट लिख दी उसी को ही रट दिया। जो बंदा स्क्रिप्टेड करेगा, आज रिजल्ट बेटा आपको आ रहा है ना, कल भी आएगा, बट एक दिन रुक जाएगा। ठीक है, एक दिन रुक जाएगा। तो अगर आप स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो तो स्क्रिप्ट हटा दो, खुद से बना लो। इतना तो काबिल हो खुद से कि खुद से एक इनविटेशन बना सकते हो। कुछ नहीं बताना है सामने वाले को, अपने काम के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, कैसे आप आसानी से समझा सकते हो वही तो बताना है, कि मेरी कम्युनिटी है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को काम समझाता हूँ। बस आपकी वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, पॉइंट लिख लो, वॉइस मॉड्यूलेशन इन योर वॉइस। अभी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो क्या मेरी वॉइस स्टेबल है? एक तार में मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ जी आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, नहीं। एक वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके वॉइस में उतार चढ़ाव आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी डाउनफॉल भी होना चाहिए आपकी वॉइस में, कि जब लग रहा है
कि आपको ये होनी चाहिए कि बोलना है कि हाँ जी मेरे पास बस इतने ही सीट्स है ना। हाँ कि हाँ मेरे पास इतने सारे लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए हैं कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे समझाऊं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करा मैंने, वॉइस मॉड्यूलेशन, जहां जरूरत है वहां अप करनी है, जहां नहीं है वहां डाउन करनी है। बस वॉइस मॉड्यूलेशन अपने वॉइस में रखनी है, लगा लो दिमाग में घुसा लो वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर नहीं सीखा है आज से सीखना स्टार्ट कर दो, कैसे करना है, बहुत रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा वॉइस मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन से ही कॉन्फिडेंस आता है इंसान को। वॉइस मॉड्यूलेशन से ही सामने वाला इंसान आपकी बात सुनता है। वॉइस मॉड्यूलेशन से ही आपका इनविटेशन अट्रैक्टिव होता है। मतलब एक चीज से सोचो कितने फायदे हैं। क्या, वॉइस मॉड्यूलेशन छोटा सा शब्द है, मतलब बहुत बड़ा है, रिजल्ट बहुत बड़ा है। जो कर लेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। क्या करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड क्लैरिटी इन योर वॉइस। अभी कुछ कुछ लोग होते हैं जो बस बड़बड़ 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 करते रहते हैं इन्विटेशन में। ठीक है, सामने वाले को कुछ समझ नहीं जाता है, ना खुद को कुछ समझ आता है, खुद को अपना खुद का इन्विटेशन बोर होता है कि यार मैं एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके वॉइस में ना क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप सामने वाले को समझा रहे हो, क्या वो सामने वाले को सही में समझ आ रहा है, क्या वो समझ पा रहा है, क्या उस जो आप पहुंचाना चाहते हो उस तक, क्या वो उस तक वो पहुंच आ रहा है, क्या उस तक वो पहुंच रहा है। देखो, अगर नहीं तो इम्प्रूवमेंट करो, थोड़ी बहुत चीजें लाओ। भाई सीखने वाला हवाई जहाज भी चलाना सीख सकता है, ना सीखने वाला साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकता। हमेशा ये पॉइंट बहुत जगह सुना होगा आपने, बहुत जगह सुना होगा कि सीखने वाला, और ये रियलिटी है कि अगर आप में सीखने की चाहत है तो आप बहुत आगे जा सकते हो कोई भी बिजनेस में, चाहे फॉरएवर हो चाहे कोई हो। बट नहीं है तो आप नहीं जा सकते, एक समय तक आप आगे जाओगे फिर से पीछे आ जाओगे अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो। ठीक है, तो सीखना कभी रुकना नहीं है, सीखना कभी रोकना नहीं है, सीखते ही रहना है। सीखते रहोगे तो कमाते रहोगे, हमेशा ग्रोथ लेते रहोगे अगर सीखते रहोगे तो। ठीक है, चलो। अभी क्या करना है, मैं बोलता था अभी जस्ट मैंने पॉइंट बताया कि स्क्रिप्टेड। ठीक है, स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बोलना है। स्क्रिप्ट मतलब आपने लिख लिया एक इन्विटेशन, आपने किया 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 30 दिन किया, 40 दिन किया। ठीक है, एक समय के बाद ना वहां से रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही एक तो कर रहे हो। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट लाना है तो ऐसा कुछ करना होगा जो बाकी नहीं कर रहे। क्योंकि सबकी सब दुनिया, पूरे के पूरे फॉरेन में सबके सब तो नहीं करते, बट ज्यादातर लोग तो स्क्रिप्टेड ही यूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से इन्विटेशन कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको कम रिजल्ट आता है ना। इसीलिए तो उनको कम रिजल्ट आता है। वहां से उठकर यहाँ कौन आएगा, वहां से उठ के यहाँ मीटिंग कौन लेगा, जो खुद से अपना इनविटेशन बनाएगा, जो खुद से अपना इनविटेशन बना के अपने इनविटेशन में चेंजेस लाएगा, वही बंदा इस मीटिंग को लेगा आगे चल के। ऐसी मीटिंग आप भी लोगे अगर आप अपना इनविटेशन खुद से बना रहे हो तो। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अपने काम का नॉलेज होना चाहिए बस, और बस इनविटेशन बना दो। ठीक है, अभी मैं तरीके बताऊंगा कैसे कैसे आप इनविटेशन बना सकते हो। चेंजेस आर रिक्वायर्ड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हमेशा आपको अपने बिजनेस में चेंजेस लाने, क्योंकि एक चीज से ना कभी रिजल्ट नहीं आता है, कांस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं आएगा एक चीज से। एक चीज से कभी कांस्टेंट रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये तो हमें पता है। अगर हमें कांस्टेंट रिजल्ट चाहिए है ना, तो क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे हमेशा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज से रिजल्ट नहीं आ रहा है, हटाओ, नेक्स्ट, हटाओ, नेक्स्ट, हटाओ, नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर। चेंजेस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, चेंज लाओ, चेंज को बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बना लो कि आपका इनविटेशन लोग कॉपी कर रहे हैं, आपकी इनविटेशन के रिकॉर्डिंग लोग मांग रहे सीखने के लिए, इतना बेहतर बना लो। ठीक है, क्लियर। और हमेशा इनविटेशन स्क्रिप्टेड नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। पर्सन टू पर्सन इनविटेशन होता है, किसी को अलग तरीके से करना होता है, किसी को अलग तरीके से करना होता है। ठीक है, कोई हाउसवाइफ होती है, किसी को अप्रिशिएट कर देना है, किसी के साथ कुछ और बात करनी है, कोई और ज्यादा डाउट्स पूछ लेता है, किसी को कामली हैंडल करना होता है, किसी को जल्दी हैंडल करना होता है। तो हर एक का इन्विटेशन पर्सन के हिसाब से रहता है। ठीक है, कॉमन इन्विटेशंस नहीं करने। कॉमन इन्विटेशंस करोगे तो कॉमन रिजल्ट आएगा, हमें रिजल्ट ज्यादा चाहिए तो अच्छा इन्विटेशन करना पड़ेगा चेंज लाके। क्लियर। चलो, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, और एक लास्ट पॉइंट, बी ए मैग्नेट नॉट अ चिंगम। बी ए मैग्नेट नॉट अ चिंगम, छोटा सा शब्द है, मतलब बहुत बड़ा है, बताऊंगा। बहुत लोग, ठीक है, जब हम, पता है हम गलती कहाँ करते हैं, वैल्यू बनाने में गलती करते हैं, हम खुद की वैल्यू बनाने में हम खुद की वैल्यू नहीं बनाते पहले ही कॉल पे। आप क्या बोलते होगे कि हाँ ये सेशन आप देख लो, इसी में आपको काम समझाया जाएगा, आपको देखना जरूरी है, ये सेशन आप देख लो, इसे देख लो, मैं लिंक भेज रहा हूँ, इसे देख लो, तुरंत मेरे को मैसेज कर दो, तुरंत 2 मिनट में मैसेज कर दो, तुरंत।
ठीक है, तुरंत मैसेज कर दो। ये आप गलती करते हो सबसे बड़ी। क्या नहीं बना रहे हो? खुद की वैल्यू नहीं बना रहे हो। बताऊंगा कैसे। इस जगह पे आप ये बोल सकते हो, इस जगह पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ जी, मेरे पास इतने ही सीट्स है, इतने ही लोगों को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, अगर नहीं देखना है तो तुरंत अभी मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और देख लेगा, कोई और पैसे कमा लेगा, है ना। क्या दिक्कत है? बट आप मेरे को कंफर्म बताओ, आप देख लोगे यहाँ पे क्या बना दी मैंने, वैल्यू बना दी। ठीक है, बताऊंगा स्टार्टिंग से इन्विटेशन का मॉक कॉल करूंगा, कैसे वैल्यू बनानी वो भी चीज बताऊंगा। ठीक है, वैल्यू जिसने बना दी फर्स्ट कॉल में, ठीक है, समझ लो आप कहीं ना कहीं बेहतर हो जा रहे हो, धीरे धीरे बेहतर हो रहे हो। वैल्यू बनानी है, ठीक है। अभी इनविटेशन के पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। अभी सबसे पहली चीज है फाइंड अ कॉमन ग्राउंड फ्रॉम स्टार्टिंग। अभी जैसे कोई पर्सन है राहुल नाम, राहुल मान के चलो आगरा से बिलोंग करता है, आगरा यूपी, ठीक है। तो मैं राहुल को कॉल करूंगा, ठीक है। चलो मैं इनविटेशन का मॉक कॉल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इनविटेशन का मॉक कॉल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं आप मेरे को चैट ऑप्शन में बता देना। अभी मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि वो अनम्यूट होने के बाद सामने वाला बंदा लेट बोलता है, फिर उस चीज में ना दिक्कत हो जाती है, तो मैं अभी ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो किसी का नाम है राहुल, ठीक है। हेलो, हाँ जी, राहुल से बात हो रही है? राहुल बोलेगा हाँ सर। हाँ जी राहुल, मैं तन्मय बात कर रहा हूँ फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। राइट नाउ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, ठीक है। मेरा कॉल करने का आपको रीजन ये है कि आपने ना जस्ट रिसेंटली, एक दो दिन पहले की बात है, अपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म अप्लाई करा था मिस्टर ईशान साहू सर के इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। ओके, याद आया आपको? वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है राहुल, ये कॉलिंग वगैरह का जो काम था ना, ये मेरा नहीं था, मेरी सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम का काम था। बट मैंने जस्ट क्रॉस चेक करा और रैंडमली मैंने आपका नंबर सिलेक्ट कर लिया और मैंने कॉल कर लिया। मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, ये जो काम है मेरी टीम का है। बट रैंडमली मैंने चेक करा और आपका नंबर सिलेक्ट आउट करा और मैंने आपको कॉल करा। तो राहुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ये बोलूंगा उस जगह पे कि राहुल मेरे पास ना जस्ट 2 मिनट का टाइम है, मेरे पास जस्ट 2 मिनट का टाइम है राहुल। 2 मिनट में आपको काम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़े ध्यान से सुन। मैंने उसको नहीं पूछा कि आपके पास टाइम है क्या, मैंने अपना आप टाइम बताया कि राहुल मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको 2 मिनट में काम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बन गई? वैल्यू बन गई स्टार्टिंग से। समझ गया वैल्यू कैसे बनानी है? वैल्यू बन गई कि मेरे पास 2 मिनट का ही टाइम है। अभी मैं क्या बोलूंगा कि राहुल अच्छा मुझे आप बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए राहुल कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। राहुल बोलेगा कि सर मैं उत्तर प्रदेश आगरा से बिलोंग करता हूँ। कोई बोलेगा वेस्ट बंगाल से। अलग अलग को अलग अलग तरीके से कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। कैसे? मैं बोलूंगा अच्छा आगरा से, अच्छा यूपी में पड़ता है आगरा, तो यार मेरा फैमिली प्लान था कि मैं अगले 2 महीनों में आगरा जाऊं। बड़े घूमने का मन है, क्योंकि आज तक मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, देखना तो जरूरी है ना, देखना तो जरूरी है। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतनी बेहतर जगह है आगरा, तो आना तो बनता है। तो राहुल अगर आप अच्छा काम करोगे आगे चल के तो बिल्कुल आपसे भी मिलेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगेगा उसको कि भाई ये तो मेरे जैसा है ना, ये तो मेरे जैसा है, ये भी खाली एक इंसान है, इसका भी थिंकिंग मेरे तरह है, ये मेरे से कुछ अलग नहीं है, उसको ये लग जाएगा। क्या कर दिया हमने? कॉमन ग्राउंड फाइंड कर दिया। अभी मैं राहुल को पूछूंगा कि राहुल अच्छा अच्छा उसने तो बता दिया कि यूपी से बिलोंग करता हूँ आगरा से। मैं उसको पूछूंगा कि राहुल आप करंटली करते क्या हो? राहुल बोलेगा मैं स्टडीज करता हूँ सर, और स्टडीज के साथ साथ इनकम करना चाहता हूँ, है ना। मैं उसको बोलूंगा अच्छा आप स्टूडेंट हो? राहुल आई अप्रिशिएट यू कि एज अ स्टूडेंट अगर आपने सोचा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का, तो आपने बहुत बेहतर सोचा है, क्योंकि बाकी सारे लड़के लड़कियां तो ये सोच भी नहीं रहे हैं। अगर आपने सोच के फॉर्म अप्लाई कराया ना, तो कुछ ना कुछ लाइफ में आप करना चाहते हो, इसीलिए। सही बात है। वैसे राहुल मैं जान सकता हूँ क्या रीजन है आपका काम करने का? अच्छा आप ऑनलाइन इनकम जनरेट करके अपने घर वालों को हेल्प करना चाहते हो। वाह, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, खुद के घर से खुद से मैनेज करना चाहते हो। चलो यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। हमने क्या कर दिया, 2 बार उसको अप्रिशिएट कर दिया। 2 बार इसको अप्रिशिएट कर दिया, मतलब वो बंदा हो गया एकदम खुश, है ना, एकदम खुश हो गया वो बंदा, ठीक है। वो बंदा हो गया भरोसे करने वाला, वो बंदा करेगा भरोसा, ठीक है। कॉमन ग्राउंड फाइंड कर दिया, अप्रिशिएट भी कर दिया। लिख लो भाई, ये पॉइंट लिखने लायक है, कॉमन ग्राउंड एंड अप्रिशिएशन, ठीक है। अभी मैं उसको पूछूंगा, राहुल बड़े ध्यान से सुनना भी 2 मिनट। मेरा नाम तन्मय है, मैं प्रॉपर रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और इंडिया के नंबर 1 लीडर जिनका नाम है मिस्टर ईशान साहू, उनके साथ डायरेक्टली मैं वर्क कर रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। राहुल मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके मंथली बेसिस पे 15-20 हजार रुपए कमाने वाले हो। राहुल आपको भी पता है आज के डेट में सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। अगर शॉपिंग करनी है ना, तो ऑनलाइन हो जा रही है फोन से। खाना मंगाना है तो 1 मिनट में जोमेटो आ जा रहा है। मतलब जो काम कुछ साल पहले ऑनलाइन नहीं हो रहे थे, वो काम आज ऑनलाइन हो रहा है।
उसी तरीके से पैसा कमाना भी राहुल आसान हो चुका है, बट उसका तरीका ना आपको नहीं पता है, वो तरीका आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मैंने अलग ऐड करा, क्या सब लोग ऐसा इनविटेशन करते हैं? नहीं, मैंने करा, मैंने कुछ अलग निकाला और मैंने करा, ठीक है। सब तो पैसे कमाने का भी एक तरीका है ना, वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट क्या राहुल मैं ऑन दी कॉल सिखा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिस फॉर्म को आपने अप्लाई कराया राहुल, मैंने सबको तो कॉल नहीं किया, बट मेरे को इतना पता है कि 3-4 हजार लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है। अभी राहुल क्या मैं सबको काम सिखा सकता हूँ, सबको पैसे कमाना सिखा सकता हूँ? नहीं, है ना। अगर पैसे कमाना सिखाना ही होता तो आधी इंडिया की बेरोजगारी मैं तो एक दिन में खत्म कर देता, बट नहीं सिखाना है तो हम कम लोगों को सिलेक्ट करने वाले, तो एक नया फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने वाली है राहुल। हमारा जस्ट इतने बजे एक ऐसा सेशन होने वाला है जो कि इतना एक्सक्लूसिव है, इसीलिए इतने ही लोगों को मिलने वाला है। मेरी टीम से कम 300-400 लोग बैठने वाले हैं, मैं तो ये बोल देता हूँ। सौरभ शर्मा सर के सेशन में बैठते 300-400 लोग बैठते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ कि मेरी टीम के बैठने वाले हैं पूरे के पूरे। मेरी टीम के बैठने वाले, अथॉरिटी आपके हाथ में होनी चाहिए, अथॉरिटी लेके। सामने वाले को थोड़ी पता है, नहीं पता है सामने वाले को, ठीक है तो हमारी टीम है, तो ईशान सर की टीम, सही बात है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा राहुल, मेरे साइड से ना 300-400 लोग इस मीटिंग को बैठने वाले हैं, और ऑलरेडी ना मैंने ज्यादातर लोगों को तो सीट्स दे दिया। इस सेशन में आपको काम समझाया जाएगा, चीजें समझाई जाएगी, कैसे क्या काम करना होता है, और आगे की प्रोसेस समझाया जाएगी। बट राहुल कम लोगों को लिंक मिलने वाला है, हर एक को नहीं मिलने वाला है। तो आप मुझे कंफर्म बताइए, आप पक्का देख लोगे? पक्का श्योर हो? देखो नहीं देखना हो राहुल तो आप मना कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं किसी और को सेंड कर दूंगा, कोई किसी और का फायदा हो जाएगा बेचारे का, जिसको पैसे कमाना हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए राहुल कि मैं आपको लिंक भेज दूं एंड आप देख ही नहीं पाए, क्योंकि इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं सौरव शर्मा सर, जो कि इंडिया के यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स है, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, जिन्होंने हजारों को सिखाया है पैसे कमाना। उनकी वजह से आज लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं, ये भी बोल दूंगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, सेशन की वैल्यू, स्पीकर की वैल्यू, ठीक है। तो सामने वाला बंदा क्यूरियोसिटी के साथ मीटिंग में बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा भाई, ऐसा इनविटेशन करोगे तो क्यों नहीं बैठेगा, झक मार के बैठेगा बंदा। अगर कुछ काम भी कर रहा हो ना, जिंदगी का कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हो ना, इस तरीके से इनविटेशन करोगे, क्यों नहीं बैठेगा? बताओ, बैठेगा नहीं बैठेगा? और बोलना है कि राहुल तुरंत मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे लोगों से मैंने बात करी है और मेरे को बैक टू बैक ना मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। तो तुरंत मैसेज कर दो ताकि मैं आपका नंबर सेव करके आपको लिंक सेंड कर सकूं। और जैसे ही आप मेरे को मैसेज करोगे, मेरा इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। और फॉलो करने के बाद आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, बस खत्म, ठीक है। ऐसे ही मेरा इन्विटेशन होता है। कैसा लगा इन्विटेशन? ठीक है, थोड़ा लेंदी था, बट लेंदी होता है बट रिजल्ट ज्यादा होता है। लेंदी तो जरूर होता है बट रिजल्ट ज्यादा होता है, समझ गए कैसे करना है एक इनविटेशन? अभी इसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया, मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कॉमन ग्राउंड फाइंड करा, सबसे पहली चीज। कॉमन ग्राउंड मतलब आगरा से था वो, है ना। तो आगरा से मैंने कॉमन ग्राउंड फाइंड कर दिया कि मेरे को भी राहुल आगरा आना है, तो मैं आऊंगा तो जरूर घुमाओगे ना मेरे को आगरा में, क्योंकि मेरे को तो सारी चीजें पता नहीं है, तो आप घुमाओगे, बिल्कुल घुमाओगे। अभी उसके बाद क्या करा मैंने, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन भी रखा। पहली चीज मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन रखा, मैंने क्लैरिटी रखी अपने इन्विटेशन में, मैंने एक फ्रेंडली टोन रखी अपने इन्विटेशन में। काफी सारे लोग अपने इन्विटेशन में प्रोस्पेक्ट को चिल्लाते हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर आप प्रोस्पेक्ट को चिल्ला रहे हो या फिर गालियां वालियां दे रहे हो, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो फ्रेंडली टोन रखनी है एक, ओके। और मैंने क्या करा, अप्रिशिएट करा, ठीक है। अप्रिशिएट टू प्रोस्पेक्ट, जितना अप्रिसिएशन हो सके उतना, जेन्युइन, फेक नहीं, जेन्युइन अप्रिसिएशन करना। कि अगर वो स्टूडेंट है, अगर उसने सोचा है काम करने का, तो अच्छी बात है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, सही बात है। अगर अगर हमने उसको रीजन पूछा है, उसका रीजन क्या है, अगर वो बोल रहा है कि मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया कि बाकी सारे लोग तो अपने माँ बाप के पैसे पे डिपेंडेंट है, अगर आपने सोचा है तो बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैंने कितने लोगों की हेल्प करी और मेरा काम कैसे होने वाला है, बताया। ये चीज मैंने अपने तरीके से बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, समझने के लिए एक प्रोसेस है, बट एक दिक्कत भी है राहुल। दिक्कत ये है कि आपके तरह इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है और इतने सारे लोगों से तो बात नहीं हो सकती राहुल, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। और इस चीज में ना मैंने स्टार्टिंग से कॉल का, जो कॉल की स्टार्टिंग थी ना, वो मैंने बहुत अलग करी, और इसीलिए मैं अपने इनविटेशन को बना पाया पूरा। कैसे? मैंने स्टार्टिंग में क्या बात करी कि राहुल, राहुल मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, राहुल मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, ठीक है। मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ एंड मैं लोगों को हेल्प करता हूँ पैसे सिखाने में, ठीक है।
ये तो चलो एक कंटेंट है, बट मैंने स्टार्टिंग जो करी थी ना, मैंने ये बोला था उसको, किसी को याद है मैंने स्टार्टिंग कैसे करी थी? कभी कभार भूल जाता है यार इंसान, क्योंकि इतने इन्विटेशंस कर रखता है दिमाग में, कभी कभार भूल जाता है। मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने बोला था उसको कि राहुल, हाँ राइट नाउ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, एंड आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई करा था, इसी रीजन से मैंने आपको कॉल करा था। ठीक है राहुल, अभी मेरे पास जस्ट 2 मिनट है, ठीक है, बात करने के लिए, आप 2 मिनट, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट बात करके मैं कॉल रख दूंगा और 2 मिनट में मैं काम समझा दूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग से अपनी वैल्यू बनाई थी, इसलिए मेरी लास्ट तक वैल्यू थी, इसीलिए मैं लास्ट में वैल्यू खुद की बना भी पाया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो स्टार्टिंग से ही आपको वैल्यू बनानी है। अभी आप वो कैसे बना रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, मैंने बता दिया। समझने के लिए क्या प्रोसेस है मैंने बता दिया। एडिफिकेशन ऑफ मीटिंग, ठीक है। अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होने वाला है, हमारा एक मीटिंग होने वाला है इतने बजे, काम समझने के लिए, बस इतना बोल के हम छोड़ देते हैं। भाई उसको बताना तो पड़ेगा कि कौन बंदा इस मीटिंग को लेने वाला है। सौरव सर को सब मानते हो? भाई ये जो इनरोलमेंट का सिस्टम है ना, जहाँ से आप 150-200 रुपए कमा रहे हो, उन्होंने ही बनाया है, पता नहीं होगा किसी को। सबसे पहले इनरोलमेंट 99 रुपीज से होता था। आज ये जो इनरोलमेंट का सिस्टम डे 1 डे 2 डे 3 का सिस्टम फनल बनाया ना, उन्होंने ही बनाया, मास्टर माइंड है वो। तो हमें क्या करना है, उनकी हाइप बनानी है कि इंडिया के यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर, जिनको मास्टर माइंड भी बोलते हैं, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है, जिन्होंने लाखों लोगों को पैसे कमाने में हेल्प करी है, वो इंसान आज आपको आके सिखाने वाला है। क्या लगता है जिन्होंने लाखों को सिखा दिया आपको नहीं सिखा पाएंगे? बट क्या लगता है राहुल, क्या इस मीटिंग का लिंक हम हजारों लोगों को सेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खुद से बोलेगा सर नहीं। समझ गए? क्लियर? चलो नीचे वाले लोग कैमरास ऑन कर लो फटाफट से। प्लस अभी अर्जेंसी एंड वैल्यू। अर्जेंसी किस चीज की? अर्जेंसी किस चीज की देनी है? सेशन की अर्जेंसी। कि राहुल मैं कम ही लोगों को बिठाने वाला हूँ, मेरी टीम से टोटल इतने बैठने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने फ्रंट से, मैं अपने साइड से इतने ही लोगों को लिंक देने वाला हूँ, बट मेरे को चाहिए सीरियस लोग जो मीटिंग को एटलीस्ट देखे। देखो भाई, करना ना करना आपके ऊपर है, एटलीस्ट समझ तो सकते हो। ठीक है, ओके। अभी फटाफट से गाइज मेरे को ना, तुरंत 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 जितने डाउट्स आपको इनविटेशन में आते हैं, क्लोजिंग के नहीं, इनविटेशन में आते हैं, लिख के भेज दो। जितने डाउट्स आपको इनविटेशन में आते हैं तुरंत, ठीक है, 2 मिनट के अंदर, ठीक है, फटाफट से लिख के भेज दो। जितने भी दुनिया भर के डाउट्स होंगे पूछ लो भाई, हर एक डाउट को ऑब्जेक्शन, हर एक डाउट को हम हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से पूछ लो भाई। आगे कोई पैसे तो नहीं देना है, उसको बोलना है देखो भाई हमारे यहाँ पे दो तरीकों से काम होता है, एक होता है पैसे दे के और एक होता है समय दे के। क्या देने के लिए तैयार हो? बोलेगा सर समय। हाँ भाई बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाना है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप सेशन को देखिए, आपको समय देना है। ठीक है, आपको समय देना है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो भाई मैं जानता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे फ्रॉड होता है, जहाँ पे लोगों को पैसे मांगे जाते हैं, बट टेंशन मत लो, ठीक है। आपको ट्रेनिंग में 100-150 रुपए की बात करी जाएगी, उससे ज्यादा की बात नहीं करी जाएगी। वो भी आप मत देना, वो भी आप मत देना, उसकी भी आप टेंशन मत लेना। पहले आप काम को सीखो, पहले आप काम को समझो। करना ना करना आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं लगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड बन के रह जाएंगे। मैंने क्या करा, काम करा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने एक तरीके से सच बोला है, मैंने एक तरीके से उसको हैंडल करा है। मैंने क्या बोला कि मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे फेक फ्रॉड होता है, लोगों को पैसे मांगे जाते हैं। बट राहुल टेंशन मत लो, ठीक है, इस मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, प्लस एक 100-150 रुपए के चार्ज के बारे में पता चलेगा, है ना। ठीक है, उसकी भी आप टेंशन मत लेना, पहले काम को समझो, पहले काम को सीखो। पैसे देना ना देना आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगता है तो ही करेंगे, है ना। और 100-150 रुपये इतना बड़ा थोड़ी अमाउंट है, ठीक है, ये बोल सकते हो। बाकी और सारे लोगों के डाउट्स है। ट्रस्ट नहीं होता है भाई, अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि फ्रॉड, ये कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, बोलता है इंसान, ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, फेक तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, उसको बोलना है देखो बहन, देखो भाई, टेंशन मत लो, है ना। पिछले कुछ समय से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, और मैं भी इंसान हूँ भाई, इंसान ही इंसान का सोचता है। अगर फ्रॉड करना होता ना भाई, एक ऐसे इंसान का करता जिसको फ्रॉड करने के बाद भी, ठीक है, जिसके पैसे लेने के बाद भी जिसको फर्क ना पड़े, ठीक है। बट गरीबों का पैसा लेके कोई बंदा अमीर नहीं बनता है। आपको एक सही इंसान ने कॉल करा है, आपको एक जेन्युइन इंसान ने कॉल करा है, ठीक है। आज तक ना मैंने कभी गलत करा है, ना मैं कभी गलत करूंगा, और ना मैंने कभी सोचा है गलत करने का। ये पॉइंट बोल दो उसे। ठीक है,
और बताओ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना, पहले थोड़ा चार्जेस, अभी तो सुहानी अभी जस्ट ये पॉइंट क्लियर किया मैंने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना होगा, फिर बड़ा अमाउंट लोगे, ये इनविटेशन के नहीं है। इनविटेशन में उसने हमने अगर उसने पूछा कोई चार्ज कोई पैसे लगने वाले हैं क्या, तो हमने उसने हमें उसने मैंने उसको बता दिया। दो चीजें बताई थी मैंने। देखो भाई, हमारे यहाँ पे दो तरीकों से काम होता है। एक होता है पैसे लगा के, और दूसरा होता है समय लगा के। ज्यादातर लोग समय लगाते हैं। आप क्या देना चाहोगे? बोलेगा समय। बिल्कुल, आपको नहीं लगने वाले पैसे, आपको अपना समय देना। ठीक है, और क्लोजिंग के बाद अपना काम अपने आप ही सेशन कर लेते हैं। ठीक है। और अगर चार्ज पूछने के बाद, मेरे पास दो तीन, मैं अलग अलग तरीके से बंदे को हैंडल करता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्शन पूछता है तो मेरे पास एक आंसर नहीं रहता है, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स रहते हैं देने के लिए। वो अपने आप ही बन जाते हैं दिमाग में। ठीक है। दूसरा डाउट। ठीक है, मैं एक मिनट देख रहा हूँ। स्कैनर ले लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते भाई, कुणाल भाई। ये क्लोजिंग का डाउट है, मैंने पहले ही बताया था भाई, इन्विटेशन का डाउट पूछो, क्लोजिंग करेंगे तब क्लोजिंग का डाउट पूछना। ठीक है। चलो। ट्रस्ट नहीं होता है, अगर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, आगे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है। नंदिनी, आगे इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती है तो उसको बोलना है भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो स्टॉक मार्केट में होता है, जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो पैसे आते हैं, नहीं जाता तो पैसे नहीं आते। वो होती है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको। ठीक है। मीटिंग चल रही है भाई, वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं गाइस। जस्ट 1 मिनट गाइस, ईशान सर बुला रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। तब तक सुनील भाई मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप कुछ बता दो तब तक। गाइज सारे लोग बढ़िया वैसे सुनना, रियलिटी बता रहा गाइज, बहुत ही बढ़िया चीजें सीखने को मिल रही है। स्पेशली गाइज देखना भाई, मैं खुद यहाँ पे डायरी पेन लेके बैठा हूँ। पर्सनली गाइज मैं भी बहुत कुछ चीजें सीख रहा हूँ, क्योंकि आप सारे लोगों को पता है कि जब तक गाइज हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। और देखना गाइज, इनरोलमेंट आपको बंदा वही बताएगा जो बंदा डेली इनरोलमेंट करवाता है। तन्मय भाई ने गाइज मेरे नजरों के सामने मैंने देखा है भाई, तन्मय भाई मेरे नजरों के सामने सुपरवाइजर बने। गाइज सुपरवाइजर भी यू भाई 10 सीसी से नहीं बने, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड में 16 सीसी करके सुपरवाइजर बने। सोचो गाइज, पहले ही मंथ का चेक 72,000 का आया था यार, वहां से मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी गाइज। कहीं ना कहीं यार, इनविटेशन के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और रियलिटी बताओ गाइज, यही स्किल ड्रिल ट्रेनिंग आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट करके देने वाली है। भाई लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना दोस्तों, कोई भी इसे मिस मत करो दोस्तों। जो भी पर्सन लास्ट तक बने रहेगा ना गाइस, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, आपको बेटर ऑफ द बेटर रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि गाइस आज तन्मय भाई आपको इनविटेशन सिखा देंगे, कल गाइस हम आपको स्पेशल इसी के ऊपर, कल हमारा दोबारा 9 बजे पार्ट है दोस्तों, फॉलोअप के ऊपर, डे 1 डे 2 डे 3 के फॉलोअप, स्पेशली हर्षित सर का पार्ट है दोस्तों कल। और वो भी गाइज मैं आपको बताऊं बहुत ही बेस्ट होने वाला है गाइज। ये 7 के 7 दिन आपको ऐसे स्पीकर सुनने को मिलेंगे दोस्तों, जो आपको बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज आई होप आप सारे लोग न्यू न्यू चीजें सीख रहे होंगे, न्यू न्यू चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे। क्योंकि गाइज सीखना बड़ी बात नहीं होती है भाई, सीख के इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। गाइज अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो भाई मैं भी सीखता हूं, अगर मैं सीखूंगा तभी तो इंप्लीमेंट करूंगा। आप अगर तन्मय भाई अगर हमें कुछ बोल रहे हैं दोस्तों, उन्होंने पहले माइंडसेट के ऊपर कुछ चीजें बताई, बहुत बेस्ट चीजें बताई, बहुत बहुत बेस्ट। अभी उन्होंने इनविटेशन के अंदर कुछ चीजें बताई, बहुत बेस्ट चीजें बताई गाइस। अब रहा क्लोजिंग का पार्ट गाइस, अराउंड अराउंड 30-40 मिनट्स के अंदर, भाई ज्यादा टाइम नहीं होगी मीटिंग, अराउंड अराउंड 20-30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। बट गारंटी के साथ बताता हूँ गाइस, यही 20-30 मिनट्स आपके लाइफ के जून मंथ को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मंथ बना सकते हैं। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है भाई, हमारा जून मंथ ऑल टाइम हाइक होने वाला है। रियलिटी बता रहा गाइस, अभी जो वाइब्स मेरे को चल रहे ना, आ रहे ना भाई जून मंथ को लेकर, मम्मी कसम बता रहा 2025 का सबसे बेस्ट मंथ होने जा रहा है जून मंथ।
बस गाइस आप सारे लोग भाई ईमानदारी से सेशन को अटेंड करो। यही 7 डेज की ट्रेनिंग आपको जून महीने के अंदर सुपरवाइजर बना सकती है अगर आपने फॉलो किया तो। यही जून मंथ की ट्रेनिंग गाइस, अपने 7 डेज की ट्रेनिंग आपको जून के अंदर अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाने में हेल्प कर सकती है भाई, जिस इंसान ने सुन लिया तो। गाइस हम इसी की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं भाई, और यही रिकॉर्डिंग आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा गाइस। जरूर मैं आपको ये YouTube चैनल के ऊपर भी सेंड करूंगा, जरूर एक बार नहीं भाई 2 से 3 बार दोस्तों इसको देखना है। जैसे एक बार भाई ये सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा दोस्तों कल भी इसको देखो आप, जहां से आपको बेटर ऑफ द बेटर रिजल्ट मिल सके। सही है दोस्तों, क्योंकि यार एक बार सुनने में हमारा काम परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों एक बार करने से कुछ नहीं होगा भाई, हमें बार बार सीखना होगा। YouTube के ऊपर दोस्तों हमारे ट्रेनिंग सेव होंगे, आप YouTube के ऊपर जाना, मेरे YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर कर लेना, आपको वहां से न्यू न्यू चीजें सीखने को मिल जाएगी। सही है, तो गाइज सारे लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद भाई कल इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। जैसे कि अब भाई आप सारे लोगों को पता है, अब हमारा मॉर्निंग के अंदर गाइस मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले में हमने 12 इनरोलमेंट का टारगेट लिया था, अब इस बार हमने 15 का टारगेट लेना है। और भाई भूलना मत, 15 इनरोलमेंट के ऊपर हम लोगों को 1000 रुपीज इंसेंटिव है भाई, भूलो मत गाइस। 15 इनरोलमेंट के ऊपर 1000 इंसेंटिव, 15 इनरोलमेंट और 3 नोवस। क्या गाइस, 15 इनरोलमेंट के ऊपर और 3 नोवस के ऊपर आपको कितने मिलने वाले दोस्तों भाई, 1000 रुपीज आपको कैश रिवार्ड मिलने जा रहा है भाई। पिछले रिवार्ड साबिया दीदी ने कहीं ना कहीं अचीव किया था, अब इस बार दोस्तों और लग जाओ भाई, मैं गारंटी के साथ बता रहा भाई, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बार इंसेंटिव को क्वालिफाई करने वाले। अब भी हमारे साथ ज्योति दीदी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज उन्होंने 3 इनरोलमेंट करवाए गाइस। ना ही तो मैंने उन्हें इनविटेशन सिखाया, ना ही तो इनविटेशन बताया, खुद से किया, और भाई आज 3 इनरोलमेंट आ गए। उन्होंने एक ही चीज बोला, सर चाहे कुछ भी हो जाए 15 इनरोलमेंट तो इस बुट कैंप में बिठाऊंगी बिठाऊंगी बिठाऊंगी। गाइस रियलिटी बता रहा गाइस, अगर उन्होंने 15 इनरोलमेंट बिठाए, आराम से भाई हमारी तरफ से उन्हें 1000 रुपीज कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा। गाइस अगर ज्योति दीदी अगर सोच सकती है, क्या आप नहीं सोच सकते हो? बहुत बड़ी बात है दोस्तों 15 इनरोलमेंट भाई, बहुत इजी बात है, नॉर्मल पर डे के अंदर बस 3 इनरोलमेंट करवाना है। सोचो तन्मय भाई बोल रहे थे मैं पर डे के अंदर 8-8 10-10 इनरोलमेंट करवाता था, क्या आप नहीं कर सकते दोस्तों? आराम से कर सकते हो यार, बस गाइज हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे माइंड के अंदर हमें टारगेट बनाना होगा। तन्मय भाई ने एक चीज बोला कि जब भी हम लीड चीज, हमें एक चीज के ऊपर ध्यान देना होगा भाई, हमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हमें वहां पे क्या करना है भाई, टारगेट लिखना है। आज दिन के अंदर 3 इनरोलमेंट करवाना है, आज दिन के अंदर 3 इनरोलमेंट करवाना है, और 3 इनरोलमेंट वहां पे लिख देना है। सही है, तो भाई जाना नहीं किसी ने, ठीक है दोस्तों, देखना बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखने को मिल रही है, ठीक है। तन्मय भाई आप आ चुके हो क्या? जिसको जाना है वो जाने दो गाइस, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस को हमने खुद के लिए ज्वाइन किया है, समझ रहे हो ना। जाने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो सीखना चाहता है, जो इम्प्लीमेंट करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा, 101% मिलेगा। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस को हमने खुद के लिए ज्वाइन किया है। किसी को जाने दो, आने दो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। भाई आगे। दोस्तों काफी बढ़िया बढ़िया पॉइंट जैसे तन्मय भाई ने हमें बताया है। ठीक है, देखना गाइस, सीखना बड़ी बात नहीं है, सीखना बड़ी बात नहीं होती, इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आपको बताया होगा कि टारगेट टारगेट सेट करना है। दूसरी बात जैसे कि एफर्ट्स पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं, है ना। हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो एफर्ट्स हमारे अपने आप कम हो जाते हैं, तो हमें हमारे एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी बातें दोस्तों उनसे मतलब सीखने को मिल रही है, जैसे कि उन्होंने पॉइंट्स भी बनाए, हमने ऐसे कुछ पॉइंट्स अभी तक बनाए नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, तो उस वजह से उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन आएंगे। ठीक है, उन्होंने कोई इंसेंटिव क्वालिफाई किया है, तो उनकी ईशान सर के साथ में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल रही है इसके अंदर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है? पॉइंट्स तो बहुत सारे बताए तन्मय भाई ने। है किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस? कैमरा ऑन करके बैठ लो गाइस, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। जैसे कि उन्होंने और एक पॉइंट बताया, किसी भी स्क्रिप्ट को फॉलो मत करो, खुद का स्क्रिप्ट बनाओ। समझ रहे हो? खुद का स्क्रिप्ट बनाओ, क्योंकि जब आप खुद के स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हो ना, तो आपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ रहे हो? तो वैसे मैंने भी एक स्क्रिप्ट बनाया था, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। अभी मैं और कुछ नया ट्राई करूंगा। गाइस इनविटेशन ना सिर्फ इनविटेशन से नहीं होता, उसके अंदर ना कुछ नया ऐड ऑन करना पड़ता है, कुछ नया। समझ रहे हो? ऑलवेज हमें कुछ नया करना चाहिए। जैसे कि पिछली बार मैं क्या करता था पता है? मैं डिजिटल इंडिया के बारे में बातें करता था सामने वाले पर्सन के साथ में। डिजिटल इंडिया के बारे में मैं जानकारी देता था, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता था, बिलीव बन जाता था। ठीक है, मैं नरेंद्र मोदी को इनविटेशन के अंदर ला लेता था। कोई बहुत सारे लोग मोदी भक्त होते थे, तो वो मेरे साथ एनरोलमेंट करा देते थे। समझ रहे हो? वैसे तन्मय भाई भाई हर एक पर्सन का ना एक नया इनविटेशन होता है। चलो भाई, तन्मय भाई आ चुके हैं, तो भाई मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हेलो गाइस, वॉइस आ रही है मेरी सबको? वॉइस आ रही है सबको मेरी? एक मिनट, मैं स्पॉटलाइट पे दिख रहा हूँ सबको? स्पॉटलाइट पे दिख रहा हूँ मैं सबको? बट मैं मेरे को खुद मैं स्पॉटलाइट पे नहीं दिख रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने देखा कि भाई 6 लोग तो लीव हो गए, मीटिंग में 40 लोग थे जब गया था, और 6 लोग कहाँ गायब हो गए पता नहीं। चलो ठीक है, जो गायब हो गए उनको तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी हम डाउट्स पे थे। ठीक है, डाउट्स तो आई थिंक सो मेरे को लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, वही क्लोजिंग। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो क्लोजिंग, क्लोजिंग के पहले आता है प्री फॉलोअप। अभी देखो जैसे मैंने बताया कि 2 घंटे में कॉलिंग करते हो, 1 घंटे में क्लोजिंग करते हो। 2 घंटे कॉलिंग, 2 घंटे इन्विटेशन, 1 घंटे क्लोजिंग। तो अगर मैंने ज्यादा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करा है, मान के चलो मेरे पास 5 प्रोस्पेक्ट है, तो मैं 10 मिनट पहले उनको कॉल करना स्टार्ट कर दूंगा, 10 मिनट पहले। अगर मेरे पास 8 9 10 प्रोस्पेक्ट है जो लोग सेशन के लिए तैयार है, तो मैं 15 20 मिनट पहले ही उनका फॉलोअप करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जब तक इनविटेशन हो रहा है तब तक करो। जब प्री फॉलोअप करने का सही समय है, तब से एक एक को प्री फॉलोअप करना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट का नॉर्मली प्री फॉलोअप होता है, रिमाइंडर दिलाने के लिए। जस्ट मैं नॉर्मली पर्सन को कॉल करूंगा, राहुल को कॉल करूंगा कि हाँ जी राहुल, याद है ना, भूल तो नहीं गया, हमारा जस्ट अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है ना। चलो, एक रिमाइंडर कॉल था जस्ट ये। मीटिंग में राहुल बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, और लास्ट मैंने गुड न्यूज भी मिलने वाली है। तो लास्ट तक मीटिंग में रहना, अटेंशन और फुल फोकस के साथ मीटिंग को देखना। हो सके तो अकेले देखना, ईयरफोन्स लगा के। सबके साथ मत बैठना, क्योंकि आप फोकस के साथ नहीं देख पाओगे। और मेरे पास इतने ही लोग हैं और मैं इतने ही लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो राहुल ना, मीटिंग के बाद तुरंत कॉल कर लेना मेरे को, क्योंकि अगर लेट करोगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, बाकी लोग कॉल कर ले। इसलिए पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत कॉल बैक कर लेना। ऐसा होता है मेरा प्री फॉलोअप। नॉर्मली प्री फॉलोअप अपने तरीके से बना सकते हो, जितना बेहतर बनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग की। ठीक है, तो क्लोजिंग किसको सुननी है, किसको सुननी है भाई क्लोजिंग, किसको सीखनी है? पहले तो एक्साइटेड हो जाओ, पहले तो एनर्जेटिक हो जाओ। जो लोग ढीले पड़े हैं ना, वो लोग जाग जाओ। ठीक है, जो लोग सुन पड़े हैं वो लोग जाग जाओ, क्योंकि अभी करने वाले हैं हम क्लोजिंग। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, और क्लोजिंग में जब हम क्लोजिंग करते हैं ना, तो बंदा नहीं नहीं बोलता है, या तो ब्लॉक करेगा, या तो या तो वो कॉल रिसीव करना बंद कर देगा। ठीक है, वो नहीं नहीं बोल पाएगा अपने क्लोजिंग में। वो कभी नहीं नहीं बोलता है मेरे को बंदा, कि सर मैं नहीं करना चाहता, ये नहीं बोलता है। या तो वो ब्लॉक कर देगा, या तो कॉल नहीं उठाएगा, बट नहीं नहीं बोलेगा। ऐसा होता है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई अनम्यूट होना चाहेगा? अनम्यूट होके हम क्लोजिंग कर लेते हैं। अनम्यूट होके बेहतर रहेगा कि ऐसे ही कर लें, या फिर डाउट्स क्लियर करते जो डाउट्स आते हैं। ठीक है प्रसाद, ठीक है प्रसाद को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, वॉइस आ रहा है सबको मेरा प्रॉपर? हाँ जी भाई, आ रहा है आपका वॉइस। तो प्रसाद मेरा प्रोस्पेक्ट है। जैसे मैंने राहुल को इनवाइट करा था, वैसे मैंने प्रसाद को इनवाइट करा है। जैसे मैंने राहुल का प्री फॉलोअप करा था, मान के चलो प्रसाद का वैसे प्री फॉलोअप करा है। ठीक है, अभी प्रसाद ने सेशन देख लिया। प्रसाद ने सेशन देख के ना कॉल नहीं करा, ना ही आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, उसको 2 टेस्टिमनी वीडियो डालूंगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस है ग्रुप में। ठीक है, 2 टेस्टिमनी वीडियो डालूंगा। ठीक है, 2 टेस्टिमनी वीडियो डाल के वो देखेगा बंदा, या फिर मैसेज करूंगा मीटिंग के बाद, 1 2 मिनट बाद मैसेज करूंगा, अगर रिप्लाई नहीं आया तो, कि हाँ जी देख लिया सेशन। ठीक है, देख लिया सेशन, मैसेज करूंगा और क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, और 2 वीडियो डाल दूंगा टेस्टिमनी की, वो देखेगा। उसके 2 4 5 मिनट बाद मैं कॉल करूंगा प्रसाद को। ठीक है, तो प्रसाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी प्रसाद, कैसे हो? बढ़िया। भाई बढ़िया हूँ। ओके, वेरी नाइस प्रसाद। जस्ट अभी मीटिंग खत्म हुआ है। मीटिंग के बाद इतने सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कि मैं आपको सही समय पे कॉल नहीं कर पाया। बट मेरे को अभी टाइम मिला है, और आपको पता है 3 लोगों ने बिना बताए 149 199 का पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, और अभी जस्ट मेरे पास कुछ ही सीट्स बाकी थे प्रसाद, इसीलिए मैंने आपको कॉल करा है। तो सेशन तो बाकी पूरा देखा है ना आपने प्रसाद? पूरा मीटिंग तो जी प्रॉपर जी, देखा है ना? मैंने प्रॉपर देख लिया सर मैंने। ओके, चलो जी, वेरी नाइस। तो कैसा लगा पूरा सेशन आपको, बढ़िया लगा? सेशन तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ नेटवर्किंग टाइप लग रहा था। इस वजह से नेटवर्किंग। मेरे माइंड के अंदर ना डाउट आ रहे थे। ओके, आपके बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, कोई चीज देख रहे हो तो डाउट तो आएगा ही आएगा। है ना, अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो डाउट तो गाड़ी चलाने भी आएगा। डाउट तो गाड़ी चलाने भी आएगा कि मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं है। डाउट तो हर एक चीज में आएगा, सिंपल सी चीज है। और डाउट को क्लियर करने के लिए ही प्रसाद तो मैंने कॉल करा है अभी। है ना, तो जी आपने जी जी। देखा होगा कि आपका एक 3 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है। 3 डेज का जी एक ऐसा ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिस ट्रेनिंग में आपको पैसे कमाने की चीज है, टिप्स एंड ट्रिक्स, काम क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज उस 3 दिन के ट्रेनिंग में क्लियर करने वाले। और जो 3 दिन के स्पीकर है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बहुत अच्छा करके रखा है, इसीलिए वो आज आपके सामने आने वाले। ठीक है, जो चीजें आप यहाँ सीखने वाले हो सकता है कि आपने लाइफ में इसके पहले नहीं सीखी है, इसलिए आज आप पैसे नहीं कमा रहे हो। बट इन सारी चीजों को देख के कहीं ना कहीं आप पैसे कमाना सीख जाओगे। अभी देखो यार, सिंपल सी चीज है प्रसाद, आज के डेट में इंडिया में फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं है।
अगर आज आपको मार्केट्स में जाके 5 रुपए की चाय भी पीनी है ना, तो 5 रुपए दुकानदार लेगा, फ्री में नहीं देगा। या तो वो आपको भिखारी बोलेगा है ना, या तो कुछ बोल देगा बट फ्री में नहीं देगा। ठीक है। अगर मार्केट में आपको इज्जत भी चाहिए ना, तो इज्जत भी फ्री में नहीं मिलती है, इज्जत कमाने के लिए भी पैसा कमाना पड़ता है। सही बात है। तो कोई इंसान आके पैसा कमाना सिखाने वाला है, तो क्या वो प्रसाद फ्री में सिखाएगा, फ्री में अपना ज्ञान बांटेगा? बताओ। नहीं भाई, फ्री में तो कोई बांटता नहीं है वैसे। बिल्कुल। फ्री में तो कोई नहीं देगा, एटलीस्ट एक चार्ज रखेगा। सर ने एक चार्ज बताया होगा, है ना, राइट? सर ने एक चार्ज बताया होगा, 2 ऑप्शंस बताया होगे प्रसाद काम को स्टार्ट करने के लिए। क्या बताया सर ने, जी बता सकते हो प्रसाद? जी, कुछ 149 या 199 के बारे में बता रहे थे। ओके, 149 और 199, ये दो हाँ दो चार्जेस है। 149 एक छोटा चार्ज है, और 199 भी एक छोटा चार्ज है। जो 199 वाला ऑप्शन है प्रसाद, ये जो ऑप्शन है ना, जी। ये 1000 रुपए का है। ठीक है, इसका ऑफलाइन मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, बट ये अभी ऑफर में चल रहा है 199 रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ। जिससे आप काम को स्टार्ट करके बहुत सारे बेनिफिट्स को ग्रैब कर सकते हो। मेरे पास इसका एक पोस्टर भी है, मैं पोस्टर भी सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रसाद, सबसे बेटर ऑप्शन आपको कौन सा लगा काम स्टार्ट करने के लिए? जी, मैं 199 के साथ में ही जाना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल। थोड़े उसके अंदर बेनिफिट ज्यादा लगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप 199 से काम स्टार्ट करना चाहते हो। वेरी नाइस। अभी 1 मिनट में ना मैं आपको प्रसाद काम क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को काम का डाउट ओके। रहता है कि सर मीटिंग देख लिया, पैसे तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 200-150 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना। इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली चार्ज, दे देंगे, बट काम क्या करना है ना? ये डाउट आ रहा होगा, मैं क्लियर कर दूं। हमारा जो काम होता है प्रसाद, मेनली 11 सेक्टर्स पर, 11 डिपार्टमेंट्स पर ऑर्गेनाइज होता है। जिससे फ्रीलांसिंग, रिक्रूटमेंट, लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, कॉलिंग्स, टेलीकॉलिंग्स, डाटा एंट्री, अकाउंट एंट्री, डाटा हैंडलिंग, इसी तरीके के 11 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। अभी प्रसाद, जैसे फ्रीलांसिंग में आपको ऐप डेवलप करना, वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा। कॉलिंग्स में आपको कॉलिंग्स का वर्क करना होगा। ठीक है। फ्रीलांसिंग में आपको ऐप डेवलप करना पड़ेगा। लीड जनरेशन में आपको लीड्स वगैरह जनरेट करने पड़ेगी। एक टॉपिक को समझाने के लिए मिनिमम 15 मिनट लगते हैं प्रसाद। ठीक है। 11 सेक्टर्स क्या मैं ऑन दी कॉल समझा सकता हूँ? क्या 15 मिनट की मीटिंग में सौरव सर 11 सेक्टर्स के बारे में बता देंगे? नहीं। इसीलिए नहीं। तो 3 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है। और इसी 3 दिन की जी ट्रेनिंग के बाद आप काम समझने वाले हो, मतलब आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि कैसे कैसे काम होता है। अकाउंट एंट्री कर जी। सकते हो, डेली जो काम होता है अकाउंट्स का, वो आप हैंडल कर सकते हो। डाटा एंट्री आप कर सकते हो, डाटा हैंडलिंग आप कर सकते हो, बहुत सारे काम है करने लायक। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज प्रसाद, बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। मेरी आज तक बहुत लोगों से बात करी है, बहुत लोगों को मैंने पैसे कमाना सिखाया है। बहुत लोगों को डाउट आता है कि सर 149 199 देखिए, कोई फेक फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? पैसे लेके तो आप भाग नहीं जाओगे, है ना? जी आता है डाउट, जी बिल्कुल। जी। प्रसाद, जी पहले तो आता मैं है। क्लियर कर दूं कि 150-200 रुपए से ना ही मैं अंबानी बन जाऊंगा, ना ही मैं अपना घर के सामने ताजमहल बना दूंगा, और ना ही आप गरीब हो जाओगे 150-200 रुपए से। सही बात जी है। डेढ़ सौ दो जी। सौ रुपए में आज के डेट में कुछ भी नहीं आता है। अगर मेरे को फ्रॉड करना होता ना, तो मैं 1.5-2 करोड़ का फ्रॉड करके भाग जाता, मम्मी कसम। फ्रॉड करना होता तो 150-200 का नहीं करता प्रसाद। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपने देखी, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको भेजी, आपने देखा। अगर मेरे को फ्रॉड करना होता तो क्या खुद का फेस, खुद की इंस्टा आईडी मैं कभी दिखाता? नहीं। ये जो नंबर, मैं जिस नंबर से मैंने आपको कॉल करा है, इसी नंबर से मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड है। 3 बैंक अकाउंट लिंक्ड है मेरे। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड लिंक्ड है इसी नंबर से मैं अपने घर पे कॉल करता हूँ अपने मम्मी को। और इसी नंबर से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अगर मेरे को फेक फ्रॉड करना होता तो मैं क्या अपने नंबर से कॉल करता प्रसाद? नहीं नहीं, वो करता, भी जाहिर सही सी बात बात है। है। आपने सौरव सर को हम्म। देखा, क्या लगता है हम्म। कितने फॉलोअर्स थे उनके यूट्यूब पे? लगभग 3.5 लाख से ज्यादा। इंस्टाग्राम पे जी डेढ़ हाँ। लाख से ज्यादा। इतने बड़े लीडर है, इतने बड़े पोजीशन पे। वो इंसान आके कह रहा है कि मैं आपको 3 दिन का ऐसा ट्रेनिंग दूंगा, जिस ट्रेनिंग में आपको पैसे कमाने का तरीका सिखाऊंगा। अभी वो इंसान आके झूठ तो नहीं कहेगा लाखों लोगों के सामने, बताओ? ठीक है। नहीं। नहीं कहेगा। बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला है तो वो कराएंगे। सिंपल सी चीज है। सही बात है। तो प्रसाद, कोई फेक फ्रॉड तो नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। और 150-200 रुपए से कोई फेक फ्रॉड दुनिया में होता भी नहीं है। और जो सोचता है फेक फ्रॉड होगा, उसकी मेंटेलिटी छोटी होती है ना? प्रसाद, एक बात बता रहा हूँ आपको, दिल पे मत लेना, ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो 200 रुपए देने के लिए ना 200 बार सोचते हैं, उनके जेब में जिंदगी भर 200 रुपए रह जाते हैं। और हमेशा अक्सर वो उसी अमाउंट के लिए सोचते हैं कि ये पैसा मेरे को खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो 200 के लिए सोचते हैं। अगर इंसान 200 रुपए खुद पे नहीं लगा सकता, क्या वो 15-20 हजार रुपए महीने का कमाना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। नहीं। है ना? आप क्या किसी नशे में पैसे उड़ा रहे हो? 150-200 रुपए नहीं, खुद पे लगा रहे हो, खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद पे, खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लगा रहे हो। सही बात है। बिल्कुल। जी। तो कोई दिक्कत नहीं है प्रसाद, मेरे को 3 कॉल अभी तक पीछे से आ गए। अभी तक आपकी हम्म। मेरी 7-8-9 मिनट की बात हुई है। 3 कॉल मेरे को अभी तक पीछे से आ गए।
काफी सारे लोग मेरे साथ इंटरेस्टेड है। अगर नहीं करना हो प्रसाद तो अभी मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग हैं जो काम कर लेंगे। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी देर आपसे बात हुई है और आप मेरे को सीरियस भी लग रहे हो प्रसाद, तो कंफर्म हो आप काम स्टार्ट कर लोगे 199 से? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हम तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसके बाद में कोई पैसा तो नहीं लगेगा ना? इसके बाद तो कोई पैसा नहीं लगेगा। पहली चीज जी। प्रसाद, ये एक फिल्ट्रेशन चार्ज है। आज से 2 साल पहले ये जो चार्ज हम नहीं लेते थे। हमारा मोटिव नहीं है कि हम लोगों से 150-200 रुपये ले नहीं, ऐसा मोटिव नहीं है हमारा। 1.5-2 साल पहले ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी लोगों को। बट आपको पता है कि फ्री की चीजों की क्या वैल्यू होती है प्रसाद? नहीं होती है। नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए इसका वैल्यू डिसाइड करने के लिए, इसका वैल्यू बनाने के लिए इसका एक चार्ज रखा है 150-200 रुपए का। ठीक है, अभी यहाँ चार्ज ले रहे हैं, क्या लगता है हम आपसे आगे आगे भी चार्ज लेंगे? नहीं भाई, आगे चार्ज नहीं लेने वाले। आगे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि आपको पैसा लगाना है, नहीं। ये एक फिल्ट्रेशन चार्ज है। इसके बाद इस 3 दिन की ट्रेनिंग को देख के आप पैसे कमाना सीखने वाले। आप पैसे कमाओगे, लगाना नहीं है, कमाना है। क्लियर? ओके। चलो जी। ठीक है प्रसाद, जस्ट अभी कॉल आ रहा है मेरे को पीछे से। ठीक है, और इसके अलावा और कोई डाउट है प्रसाद, या डायरेक्टली काम को स्टार्ट करें? जी हम काम को स्टार्ट कर देते हैं, आप मुझे स्कैनर भिजवा दीजिए, मैं पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट मैं एक बारी सीट्स कंफर्म कर लेता हूँ सिस्टम में। ठीक है, सीट्स कंफर्म कर लेता हूँ मैं एक बारी सिस्टम में। प्रसाद मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ना 2 सीट्स है। ठीक है, और लगभग मैंने व्हाट्सएप में चेक करा जस्ट अभी कि अभी तक मेरे को 4 लोगों का आई एम इंटरेस्टेड मैसेज आया है, और आपसे मेरी बात हुई है। ठीक है, 2 सीट्स मेरे पास है। ठीक है, एक तो मैं आपको दे दूंगा। पीछे से 3 लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, और वो इसीलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि उनको सीट चाहिए। तो प्रसाद मेरे को 150-200 रुपए से मतलब नहीं है, चाहे आप 200 दो, चाहे आप 2,000 रुपए दो, मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए सीरियस लोग। ठीक है, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन तो करा दूंगा, बट पक्का आप काम समझने के लिए सीरियस हो? जी हाँ मैं 150-200 रुपए सीरियस से हूँ। मतलब नहीं है, काम समझने के लिए सीरियस हो, 3 दिन की ट्रेनिंग को प्रॉपर देखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी कोई दिक्कत चलो नहीं है, अगर आप मुझे गाइड करोगे तो अच्छे से बिल्कुल। देख देखो लूंगा। भाई, हम सिखाने के लिए समझाने के लिए तैयार है। सिखाने के लिए समझाने के लिए हम रेडी है, बंदा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? सीखने के लिए तो तैयार हो। बिल्कुल। ठीक हम्म। है, तो मुझे जी। कंफर्म बताइए। ठीक है, आप क्या यूज करते हो? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे पेमेंट करोगे आप? जी कुछ भी कर सकते समय। सब करते हो? चलो ठीक है, मैं आपको आप। स्कैनर सेंड कर रहा हूँ, अपना अपना नंबर भी सेंड कर दे रहा हूँ फटाफट से। 2 मिनट्स के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रसाद? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी तो से मैं कर आपको दीजिए। स्कैनर सेंड कर देता हूँ। प्रसाद प्रसाद फटाफट से आप 2 मिनट्स में पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट आ जाता है मेरे पास, तुरंत मैं आपका सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराता हूँ। आपको एक फॉर्मेट सेंड करूंगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रसाद। और जो 3 दिन का आपका ट्रेनिंग होने वाला है, हर एक ट्रेनिंग का जो स्पीकर है उस उनका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल टाइमिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर? भेज दूं स्कैनर, कर दोगे 2 मिनट में पेमेंट? जी हाँ 2 मिनट में कर दूंगा। चलो ठीक है प्रसाद, यहाँ पे गाइस क्लोज हो चुका है। ठीक है, अभी आप बताइए आपको क्या डाउट है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपको मैंने 2 ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए खुद से ही, फेक फ्रॉड वाला काम क्या करना है। ठीक है, प्लस मैंने 1-2 लाइन हिट भी कर दी कि भाई जो इंसान 200 रुपए देने के लिए 200 बार सोचता है, वो इंसान कभी जिंदगी में 200 रुपए खुद से खर्चा नहीं कर पाता। अगर खर्चा कर भी रहा है तो पहले सोचता है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, फिर करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। क्या होता है इसमें? ईगो हर्ट होता है बंदे का। ठीक है, कि यार मेरे पास 200 रुपये नहीं है। अगर बंदा बोल रहा है ना कि सर मेरे पास तो 200 रुपये नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने काम स्टार्ट करा था, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए पैसा कमाने आया हो। आज तक ऐसा काम नहीं करा जिससे पैसे आ सके, इसलिए तो आज पैसे नहीं है ना? अगर आज भी नहीं करोगे तो क्या आगे चल के पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आज करना है तो अरेंज करने पड़ेंगे। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो सोच लो कि अरेंज करना है। अभी आप कितने साल के हो प्रसाद? 21 साल के हो। 21 साल की उम्र में आपने 21 दोस्त, 21 छोड़ो भाई, 21 की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 ऐसे दोस्त तो बनाओगे, 3 ऐसे दोस्त, सिर्फ 3, जो आपको टाइम पे 150 रुपए की, 200 रुपए की हेल्प कर सकते हैं, है ना? अगर नहीं बनाया ना तो ये सोच लो कि आपके वो 150 रुपए की भी इज्जत नहीं करते हैं, 200 रुपए की भी वैल्यू। भाई मैं ईगो हट करता हूँ बंदे का, सीधा मुंह पे बोलता हूँ मैं तो बोल देता हूँ और मेरे इन्वॉल्वमेंट हो भी जाता है। ठीक है, बट पर एक प्यार से बोलता हूँ, उसके बाद फिर उसको प्यार से बोल भी देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, साथ हूँ मैं आपके। ठीक है, ओके। बढ़िया भाई। और कुछ किसी को डाउट है? कॉल नहीं उठाते सेशन देखने के बाद। ठीक है, अभी अगर सोनल जी कॉल नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं वो बंदा, सिंपल सी चीज है यार, अगर आप 4 लोगों को बिठाओगे, एक बंदा इनरोल करेगा, 3 नहीं करेंगे।
ठीक है। अभी मैंने जैसे बोला था रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन को फेस करना है, रिजेक्शन को हैंडल करना है। अभी किसी ने कॉल नहीं उठाया तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हैं, या तो टेस्टी मनी वीडियो डाल के ऑडियो सेंड कर सकते हैं कि हाँ जी जस्ट अभी सेशन हुआ है, काफी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैंने भी आपको कॉल करा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो, और इसका एक चार्ज है छोटा सा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कोई भी इशू, फेक फ्रॉड, काम नहीं क्लियर हुआ, जो भी इशू, आप मेरे को फटाफट से अपना डाउट लिख के सेंड कर सकते हो, पर्सनली मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा एंड हम काम स्टार्ट कर लेंगे। ये ऑडियो आप बना के भेज सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो, और किसी को कुछ डाउट है? गाइस कैमरास ऑन कर लीजिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है मेरी ही टीम से, ठीक है। मेरी ही टीम से 3 लोगों ने, आज मैंने अपनी टीम में इंसेंटिव दिया था, जो जो आज 3 इनरोलमेंट कराने वाला है उसे 300 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो ये कैश प्राइज मैं इसी मीटिंग में अनाउंस कर देता हूँ, ये कैश प्राइज मैं इसी मीटिंग में कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले निधि, आवाज आ रही है आपको, वॉइस आ रही है निधि? चलो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, 1 मिनट। निधि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। हेलो बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आज आपने 3 इनरोलमेंट्स निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले? 3 निकाले हैं, 4 निकाले अभी हैं। होने में है। 4 अभी होने वाले हैं, चलो बढ़िया है। तो क्या आपने आज क्या चीज ऐसी करी जिससे आपके 3 इनरोलमेंट हुए हैं? एक पॉइंट आप बता सकते हो इन सारे लोगों को जो इनको सीखने लायक मिले? मैंने कंटिन्यू कॉलिंग्स की है, ठीक है। और जो मेरे पहले के लीड्स थे उसमें कुछ कॉल्स कुछ ऐसे होते थे कि किसी ने उठाया नहीं, फिर उन्होंने बोला कि बाद में कॉल करूंगा या फिर करूंगी, तो मैं वो लिख के रखती थी साइड में, और मैं ठीक उनको है। नेक्स्ट डे दोबारा करती थी कॉल। तो ओके, वैसे हो। तो आपने आज कंटिन्यूअसली कॉलिंग करी, बीच में टाइम पास नहीं यस। करा होगा, है ना? नहीं बीच में नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करा होगा। तो ज्यादातर लोग वही करते हैं कि अपना जो टाइम वगैरह है वो वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका नहीं हो पाता है ना? यही रीजन होता है, मतलब इस चीज को आपने नहीं करा, इसलिए आज आपका इनरोलमेंट 3-4 हो गए, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो निधि आपका यही नंबर है, ठीक है, यही नंबर है आपका। यस। चलो बढ़िया है। तो हाँ, आपका आज इंसेंटिव था 3 इनरोलमेंट्स पे 300 रुपीज कैश प्राइस, तो मैंने आपको जस्ट अभी मनी ट्रांसफर कर दिया है, आपके अकाउंट में आ गया होगा 300 रुपये का कैश प्राइस। और गाइस ऐसे जो इंसेंटिव्स है ना, आपके अपलाइन टाइम टाइम पे निकालते होगे, ठीक है। आज निधि ने 300 रुपये जीते तो उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई, अगले जो इंसेंटिव्स है मैं उन्हें भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे इंसेंटिव से ही बड़ी ग्रोथ होती है, ठीक है। ओके, चलो कैसा लग रहा है निधि, फिर बढ़िया लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, और चलो, मोटिवेशन मिला। चलो वेरी नाइस। तो अभी हम नेक्स्ट को बुलाते हैं, आप म्यूट म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीति, वॉइस आ रही है मेरी आपको? अगर वॉइस आ रही है, आई थिंक प्रीति इस मीटिंग में नहीं है, आई थिंक प्रीति इस मीटिंग में नहीं है। ओके, मीटिंग में है प्रीति, रिजाइन कर लो आप प्रीति, अगर आप मीटिंग में हो तो। ओके, आप रिजाइन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा प्रीति, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा प्रीति, वॉइस वॉइस आ रही है मेरी आपको? अगर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया है, प्रीति आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, प्रीति को हम पर्सनली दे देंगे। प्रीति आप मेरे को अपना नंबर सेंड कर दो, ठीक है, आपके नंबर पे मैं पे कर दूंगा। प्रीति का एक्चुअली थोड़ा कैमरा का इशू है, इसलिए वो कैमरा ऑन नहीं कर पाते अपना, ठीक है। उनका आ रहा है कि सर हो नहीं रहा है, माइक भी म्यूट नहीं हो रहा है ना कैमरा ऑन हो रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आप प्रीति अपना नंबर सेंड कर दीजिए किस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, आपके अकाउंट में आपको पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंदिनी है, ठीक है। नंदिनी ने जस्ट अभी पिछले मंथ रिसेंटली काम को स्टार्ट करा है। नंदिनी अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप प्रेजेंट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नंदिनी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है। अनम्यूट पे क्लिक करना है, अनम्यूट पे क्लिक करना है। ऑप्शन आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है? अनम्यूट पे क्लिक करना है, म्यूट पे नहीं करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट कैसे नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, नीचे से आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, बट आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, इसीलिए इसलिए नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नंदिनी है, नंदिनी ने जस्ट पिछले मंथ ही रिसेंटली 28-30 तारीख को आई थिंक काम स्टार्ट करा होगा। इनका 2 CC में करने में इनको बहुत सारे चैलेंजेस है। 31st को इन्होंने अपना 2 CC कंप्लीट करा, एंड आज इन्होंने अपना 3 इनरोलमेंट्स निकाले। 3 इनरोलमेंट निकाले इन्होंने आज सुबह से बैठ के, इन्होंने कॉलिंग करी, लीड्स ऑर्डर दिया होगा इन्होंने, आज कॉलिंग करी, एंड आज इनके 3 इनरोलमेंट हो गए। बाकी ये माइक म्यूट नहीं हो रहा है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब नंदिनी आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए, ठीक है। आपको जिस भी नंबर पे पेमेंट चाहिए आपको पेमेंट मिल जाएगा। एंड बाकी गाइस इतने ही लोग थे आज मेरी टीम से जिन्होंने अपना 3 इनरोलमेंट्स आज कंप्लीट करा था, क्योंकि इंसेंटिव आर मेड्स टू बी टफर। 3 इनरोलमेंट क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, बट उस पर रिवार्ड है 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए भाई घर वाले नहीं देते, दोस्त नहीं देते, हम आपको दे रहे हैं। क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि आपके 3 इनरोलमेंट हो, आपके 4 इनरोलमेंट हो। हमारा इंसेंटिव देने का मकसद ही होता है ताकि आपका काम बढ़े, ताकि आप इनरोलमेंट निकालो और आपके ज्यादा लोग बुक कैम्प में बैठे और आपका ज्यादा कन्वर्जन बढ़े, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपका काम हो, इसीलिए तो हम इनरोलमेंट दे रहे हैं, है ना। कौन बंदा भाई अपने जेब से पैसे लगा के देगा? कौन बंदा देता है आज के डेट में? है कोई? है कोई? बताओ। नहीं है। हम हैं देने वाले, हम हैं करने वाले। तो ठीक है, अपने अपलाइंस की बात सुनो, क्योंकि आपके अपलाइंस ही आपका इस बिजनेस में अच्छा चाहेंगे, आपका क्रॉस लाइन नहीं चाहेगा। आपका डाउनलाइन आपके बारे में गलत सोच लेगा, आपका डाउनलाइन आपको गाली दे देगा, ठीक है, बट आपका अपलाइन कभी नहीं। आपका अपलाइन हमेशा आपका लिए अच्छा ही सोचेगा, गलत कभी नहीं सोचेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने अपलाइंस की बात मानो। जो आपका अपलाइन बोल रहा है आंख बंद करके भरोसा करो। अगर वो बोल रहा है कि भाई 50 लीड, तो कर लो 50 लीड पे कॉलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अपलाइन बोल रहा है कर लो, ठीक है। बाकी गाइस एक वीडियो बना लेते हैं, तो कैमराज ऑन कर लो स्टोरी लगाने के लिए। थोड़ी लेंदी चलेगी मीटिंग, बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने तो भाई सबको मिला होगा इस मीटिंग से, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। निधि आप नंदिनी मैं आपको ये कर दे रहा हूँ। जस्ट अभी हमारी एक बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है, काफी सारे लोग एक्साइटेड है। तैयार हो ना सब अपने इनविटेशन एंड क्लोजिंग के पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकालने के लिए? बताओ फटाफट से, रेडी हो सब लोग? चलो, वेरी नाइस। तो गाइस वीडियो बन गई है, बाकी मीटिंग को लीव करते हैं। लीव करना है सुनील भाई की रहने देना, चलने देना है? कि और कुछ सिखाना है? पहले ही 9:15 9 बजे से स्टार्ट हो गई है, 10:30 से ज्यादा हो गए, पहली लेंदी हो गई मीटिंग, बट कोई बात नहीं। जो आज इस मीटिंग में बैठा है ना उस इंसान को रिजल्ट मिलेगा। जो चले गए बीच में से छोड़ के, भाग गए, वो गिव अप करने वाले लोग। आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हो। चलो ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग। बाकी ओके, बाय गाइस।